आज हम बात करेंगे समय के ऊपर। जनरली जब हम ज्वाइन, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े भी होंगे जो नए होंगे और पहली बार आए हैं हमारे साथ में, या फिर आप लोग ज्वाइन करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुका है और उसके बाद में भी कैपिंग नहीं लग रही है। तो क्या ऐसी वजह है जिससे कैपिंग नहीं लग पा रही है हमारी? इस पे हम आज बातचीत आप सभी के साथ में यहाँ पर करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखेंगे इस सभी चीजों को, पॉइंट टू पॉइंट पे हम जो बात करने जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट क्यों बहुत जरूरी है? टाइम मैनेजमेंट इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप वो काम करने जा रहे हैं जो काम लोग पूरे अपने 50 साल या फिर 60 साल, जब तक मैंने जीवित रहते हैं, कहने का अर्थ है तब तक जाकर वो अचीवमेंट जो कर पाते हैं। आप अगर 50 साल का काम कर रहे हैं तो 50 साल का काम आप मात्र 5 साल में करने की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आप जो काम करने जा रहे हैं, आप सपने देख रहे हैं करोड़ों रुपए कमाने के, और एक आम आदमी जो पैसा आज की डेट में कमाता है, अगर एक व्यक्ति लाख रुपए महीना भी कमाता है तो लाख रुपए के हिसाब से जब हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे क्यों टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, हम इस विषय पे आज बात करेंगे। तो एक व्यक्ति अगर लाख रुपए महीना कमाता है आज की डेट में, तो वो पूरे 50 साल में, अपनी जो 50 साल की एज हो रही है उसकी, और वो 60 साल तक जब तक रिटायरमेंट पे जाएगा, कितना कमाएगा? और उसको हमें 5 साल में लाना है। तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा? मतलब टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? वाई टाइम मैनेजमेंट, माय डियर फ्रेंड। तो इस पे हम बात करने चल रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि टाइम मैनेजमेंट हम क्यों बात करने जा रहे हैं। ये काम तो ऑलरेडी वैसे भी आप कर सकते हैं और कर ही रहे हैं, अपना टाइम तो पास कर ही रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम टाइम पास कर रहे हैं और लगातार टाइम पास कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अगर कामयाब होना है, जल्दी कामयाब होना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर आपको सोचना है, अपने आप के फ्यूचर के लिए अगर आपको सोचना है, और आप चाहते हैं एक समय ऐसा हो कि समय जो है मेरे लिए बंदिश ना बने, समझ में आ रही बात? तो हमें टाइम मैनेजमेंट पे पूरा फोकस्ड करना पड़ेगा। तो बात करते हैं, अगर 1 लाख रुपए महीना एक व्यक्ति कमाता है तो 1 लाख रुपए अगर साल के हिसाब से देखें तो 12 लाख रुपए होता है। और यही पे अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति जब जॉब करने जाता है तो 20 से 25 साल का लगभग हो जाता है, 25 साल का होता है, तब जाके उसे लाख रुपए के लगभग मान लेते हैं सैलरी मिल रही है। और वो 60 साल तक अगर वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमम 20 से 30 साल तक ही काम कर पाता है। तो एक एवरेज हम यहाँ टाइमिंग लेके चलते हैं एक व्यक्ति के साथ में कि 12 लाख इंटू हम 10 साल करेंगे तो आपका 1 करोड़ 20 लाख होता है। और 20 साल कर लेंगे तो 2 करोड़ 40 लाख होता है। और 30 साल करेंगे तो 3 करोड़ 60 लाख होता है। महंगाई अगर बढ़ गई तो मैक्सिमम 7 करोड़ हो जाएगा। डबल कर देते हैं उसका कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख की जगह 2 लाख हो जाएगी। मैक्सिमम आप 7 करोड़ रुपए तक कमा पाएंगे अगर लाख रुपए महीना कमाते हैं तो। लेकिन इसमें सेविंग नाम की कोई चीज नहीं बचती है। बट माय डियर फ्रेंड, आप समझिए, आप 7 करोड़ रुपए कमाएंगे 60 साल कंप्लीट होते होते, और आप तथास्तु हो जाते हैं यहाँ से। अब पॉइंट क्या है, चीजों को समझते हैं। आप जो वो व्यक्ति पूरे 30 साल में जो काम कर रहा है और आप काम करना चाहते हैं, वही सब काम करना चाहते हैं मात्र 5 साल के अंदर, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और समय को मैनेजमेंट पे लाना ही पड़ेगा। अगर समय को आप टाइमली मैनेजमेंट पे नहीं लाएंगे, इस पूरी पीडीएफ का आज, इस पूरे सेशन का आज निचोड़ सिर्फ एक ही है कि जो काम हम करने जा रहे हैं, 30 साल में जो काम एक आम आदमी करता है, वो काम आप करने जा रहे हैं मात्र 5 साल में। तो 5 साल में ऐसा क्या हम करें कि ये आने वाला सब जो हमारा 30 साल वाला पैसा है वो 5 साल में आ जाए। क्योंकि अगर 30 साल वाला पैसा 7 करोड़ रुपए आपका 5 साल में आ जाता है, तब जाकर आप अपने आप को सक्सेस मानेंगे। क्योंकि आप वो जो समय में वहां कुछ फ्रीडम को आप हासिल कर पा रहे थे, वो आप समय से पहले हासिल कर लेंगे। और इसका जीता जागता लाइव उदाहरण मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने ये काम किया है और ये इंजॉय किया है मैंने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से। माय डियर फ्रेंड, मैंने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय किया और कर रहा हूँ। इट मीन्स कि ये वाकई ही रियलिटी है अगर आप सही तरीके से समय मैनेजमेंट पे फोकस कर लेंगे। क्योंकि देखिए, आप समझिए, हम जो आम आदमी कर रहा है, आम आदमी क्या कर रहा है? सुबह उठता है, मोबाइल में टाइम पास करता है, सुबह उठता है टीवी में टाइम पास करता है, उसके बाद नाश्ता वास्ता करेगा, फिर वो ऑफिस जाएगा, काम पे अपने जाएगा, काम करने के बाद वापस आता है, फिर वो टीवी में लग जाता है या मोबाइल में लग जाता है, बच्चों में लग जाता है। माय डियर फ्रेंड, आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। आप एक इतनी महत्वपूर्ण चीज डेली बर्बाद कर रहे हैं, डेली। यू नो
बेस कर रहे हैं आप, डेली एक ऐसी चीज को बेस कर रहे हैं जो बहुमूल्य है। कल मेरी बात हो रही थी मुकेश सर से, जिसमें बातचीत चल रही थी, तो मुकेश सर ने बोला, बातचीत हो रही थी, बोले सर मैं साइड में खड़ा हूँ। मैंने क्यों? बोले सर आपसे बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं साइड में खड़ा हूँ। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एक मायने रखती है, और समय देना, उसके ऊपर समय देना, साइड में खड़े होकर आप बात कर रहे हैं, आप समझिए इन सब चीजों से मोरल सीखना बहुत जरूरी है हमें एक दूसरे के साथ में। और टाइम मैनेजमेंट कैसे हम सेट करें। उन्होंने कहा कि 40 लोगों को, सर मैंने आज 40 लोगों के नाम लिखे हैं। मेरी आज काम हो गया, कंप्लीट हो गया, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब कंप्लीट हो गई, मैं एज ए टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर, लेकिन मेरा जो गवर्नमेंट का जितना समय देना था मुझे, वहां पर मैं अपना पूरा ईमानदारी से देकर आया हूँ। अब मैंने 40 लोगों का नाम लिखा है सर, और ये 40 लोगों का नाम लिखकर जेब में डाल दिया है, और उसमें सबसे पहले आपका नाम था, उसके बाद बाकी लोगों का नाम था, क्योंकि आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाती है। तो अब पहले उन्होंने मेरे को कॉल किया, फिर बोले शाम तक, रात तक सोते सोते मैं ये पूरे 40 लोगों तक बात कर लूँ। बात समझ में आ रही है? समय मैनेजमेंट, अगर हम कोई काम को, देखिए मील का पत्थर, अगर आपको वाकई ही अपने आप को साबित करना है कि मुझे मील का पत्थर बन जाना है, कि लोगों को ये दिखा दूं मैं कि जो नहीं हो सकता वो करके दिखा दूं, तो जाहिर सी बात है तकलीफें तो होंगी, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो आएंगी। और अगर इसमें समय में इसका सही उपयोग नहीं हुआ, तो हम पुराने दूसरे जो लोग हैं वैसे ही रह जाएंगे। तो क्या हमें वैसा रहना है जो दूसरे लोग हैं, या हमें बदलना है? ये हमें इस बात पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलते हैं समय की तरफ, कि समय, जो टाइम मैनेजमेंट है, उसे हमारा पहला पार्ट क्या कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल, आपको आज की डेट में सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफलता पाने के लिए रणनीति और समय प्रबंधन आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है। ठीक है ना? मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल भाषा में आपको समझाऊं, जिससे कि इजीली आप समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। तो आप घबराइए मत। टाइम मैनेजमेंट मतलब समय का यहाँ सही उपयोग हम आप सभी के साथ में सीखने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि अगर समय का सही उपयोग करना शुरू कर दिया, तो आप दूसरों से अलग दिखना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो आज की डेट में हम दूसरों की ही तरह हैं। अब बात करते हैं, मैं चाहता हूं आपकी कैपिंग लगे। कैपिंग लगे इट मीन कि आपकी 1.5 लाख की कैपिंग लगे, जो आपकी फ्रेश न्यू आईडी आती है उसके ऊपर, यानी कि न्यू एक्टिवेशन के ऊपर जो फर्स्ट परचेज होती है हमारी, और उसके बाद रिपर्चेज पर आपकी 3.5 लाख रुपए वीकली, यानी मंथली 14 लाख रुपए महीना आपकी कैपिंग लगे। तो उसके लिए आपको समय को कहीं ना कहीं अपने साथ सही उपयोग में लाना पड़ेगा। अगर सही उपयोग में नहीं लाएंगे समय को, तो काम नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छी टीम तभी प्रभावित आपकी बन सकती है, तरीके के का अगर आप तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर आप तरीके से काम कर सकते हैं, तो आप तरीका सीख जाते हैं, तो आप अपनी टीम को प्रभावी बना सकते हैं, जबरदस्त बना सकते हैं। और अब आती बात, जब हर सदस्य अपने समय का सही उपयोग करेगा। अगर अपने जो टीम है, आपकी जो टीम है, अगर वो सही जितने भी टीम के मेंबर्स हैं वो सही अपने समय का उपयोग करेंगे, तो अब क्या होने वाला है? इसमें ये होगा कि आपके नेटवर्क में वो 4 चांद लग जाएंगे जो आपने सोचा भी। समझ में आ रही बात? तो अपनी टीम को भी हमें इसी चीज पे फोकस कराना पड़ेगा। इस गाइड में हम नेटवर्क मार्केटिंग की टीम के समय प्रबंधन के विषय टिप्स साझा करने जा रहे हैं आपके साथ। अब आप समझिएगा, अभी जो मैं आप सबके साथ बात करने जा रहा हूँ, कि क्या महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में आज की डेट में, समय क्यों हमारे लिए सेट करना जरूरी है। समय प्रबंधन का सबसे मेन महत्वपूर्ण जो पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो क्या है? तो सबसे पहले चलते हैं, प्रभावी टीम वर्क। आपका जो टीम वर्क है वो बहुत प्रभावी होना चाहिए, यानी कि दमदार होना चाहिए, माय डियर फ्रेंड, ऐसा दमदार कि दूसरे के ऊपर असर दे। आपका हर सदस्य, आपका जो जितनी जो टीम मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, तो इसमें आपको जो पूरी टीम को अपने फोकस करके, कि आपका हर सदस्य अपनी जिम्मेदारियों का सही समय का पर पालन करना जरूरी है उनका। क्योंकि आप जिस टीम के साथ आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, वो टीम अगर अपना सही समय पे उपयोग नहीं कर पाएगी अपने समय का, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत लंबे नहीं जा सकते। क्योंकि जनरली क्या होता है, आपकी टीम में लोग आते हैं, प्लान दिखाने नहीं जाते, मीटिंग नहीं सुनना चाहते, ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते,
अब ऐसे में वो सही उपयोग नहीं कर पा रहे अपने आप का, तो उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है उस क्षमता को वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और जब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो वो 10 दिन 20 दिन, आपके 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल काम तो करते हुए दिखेंगे, बट अर्निंग नहीं दिखेगी। और जब अर्निंग नहीं दिखेगी तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो टीम है वो आज नहीं तो कल टूटेगी, कल नहीं तो परसों टूटेगी। होता है क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में कि कुछ लोग आते हैं, बहुत तेजी से आते हैं, उतनी तेजी से चले जाते हैं। रीजन कि वो सही तरीके से उनके विजन को कनेक्ट नहीं कर पाते, किसके सिस्टम के विजन को, आपके विजन को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आपको अपनी टीम के साथ विजन को कनेक्ट करते हुए कोई अपना समय क्यों देगा? सबसे पहली चीज है, कोई आपको अपना समय क्यों देगा? जब तक आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जब आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसको जब तक आप विजन क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो आपको अपना समय नहीं देगा। और जब समय नहीं देगा तो वो टाइम मैनेजमेंट में जाएगा ही, क्योंकि वो समय क्यों देगा, किस लिए देगा, कब देगा, कैसे देगा। अगर उसे यही नहीं क्लियर हो रहा है कि भाई मेरा यहाँ पर फ्यूचर सिक्योर है, मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मेरा फ्यूचर सिक्योर है, अगर उसको ये क्लियर नहीं होगा तो वो कभी भी आपको अपना समय नहीं देगा। और समय नहीं देगा तो आप जो चाहते हैं कि आपकी टीम में जाके लोग प्लान प्रेजेंटेशन करें, और वो मुमकिन नहीं होगा। और अगर प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हुए टीम में तो समझ लीजिए कि आपकी टीम में कैपिंग नाम की वर्डिंग जो है वो कभी होने ही वाली, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्लानर चाहिए और प्लानर आपकी टीम में है नहीं। क्यों? क्योंकि वो समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं प्रॉपर तरीके, वो सीख नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और वो आगे जाकर जिम्मेदारियों को उठा नहीं रहे। सबसे मेन चीज है कि अपनी जिम्मेदारियों को उठाना। जैसे मैंने यार रोहित सर को एक जिम्मेदारी दी हुई, रोहित सर को जिम्मेदारी दी कि सर, जिस दिन से रोहित सर जुड़े हैं, जैसे ही उन्होंने जिम्मेदारी ली कि सर जूम पैनल है मैं चलाऊंगा, मैंने कहा डन। आज तक का रिकॉर्ड है, कुछ भी हो जाए, अभी उनकी तबीयत खराब है पिछले 3 4 दिन से बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग को वो कंटिन्यू टाइमली ऑन करते हैं। 7 बजे तो 7 बजे मॉर्निंग में, और 7 बजे शाम को तो 7 बजे इवनिंग में, एनी हाउ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। और जिम्मेदारियों यही नहीं, अपनी टीम वर्क पे जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वहां पे आउट बन रहे हैं। उनके विद्रोही, उनके साथी, जो उनके साथ में कुछ लोग आए थे तो उनसे जेलसी फील कर रहे थे, आज वो देख रहे हैं, आज वो इस चीज को देख रहे हैं। इस चीज को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सामने वाला तो रुकना ही नहीं चाहता, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा रहे हैं। तो बस अपनी टीम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी टीम के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाना पड़ेगा। और ये अगर आपकी टीम में हो गया तो आपकी टीम जो है प्रभावशाली हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। एक ऐसा असर छोड़ेगी अपनी टीम वर्क का। आपकी टीम वर्क का जब असर छोड़ेगा तो दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है? जिम्मेदारियां लेना। हर व्यक्ति को टीम में जिम्मेदारियां लेना है। पहला समय जो आपका यहाँ महत्वपूर्ण नेटवर्क का पहला पार्ट है, इसको समझते हैं हमें टाइम मैनेजमेंट में, तो सबसे पहला पार्ट है वो है जिम्मेदारियां लेना। क्योंकि जनरली लोग जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते, और यही एक वजह होती है। आप बोलो सर मीटिंग में आना है, आपने तो बोल दिया, अपना काम कर दिया, लेकिन सामने वाला नहीं आया क्योंकि उसने जिम्मेदारी नहीं ली। ये काम जो हो रहा है, आज संडे है, जब आप इंडिविजुअल मीटिंग करते हैं 500 से हम क्रॉस कर गए, अब जो यूट्यूब पे लोग हमारे साथ में आ गए, यही ये जिम्मेदारी अगर हर लीडर, यही से समझ में आ जाएगा, अगर हर लीडर अपनी पर्सनल मीटिंग में ले ले तो आपकी टीम में 500 ही 1000 लोग की सीटें कवर कर जाए। लेकिन बात आती है जिम्मेदारी, यही तो नहीं लेना चाहते, लेकिन पैसा सबको चाहिए। सबको पैसा चाहिए 5 साल में, जो 30 साल वाला पैसा है वो चाहिए 5 साल में, बट हम जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते। अरे अपलाइन ने कहा है, उसको क्या जरूरत पड़ती है, फोकस ही नहीं कर रहा। अपलाइन ने कहा है तो कहा है, बात खलास हो गई। क्योंकि आपको वो चाहिए जो आप 5 साल में चाहते हैं, 30 साल वाला प्रोसेस। माय डियर फ्रेंड, बुढ़ापा सिक्योर करना है, लाइफ टाइम फ्री हो जाना है, तो उसके लिए आपको आज से सीखकर जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। आपकी खुद की मीटिंग आपके टीम के अंदर होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी ये कहती है कि आप जिसको भी लेकर आ रहे हैं उसको प्रॉपर प्लानर, प्रॉपर ट्रेनर बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मीटिंग में खुद आना पड़ेगा, पहली जिम्मेदारी। उसके बाद टीम को लाना पड़ेगा, दूसरी जिम्मेदारी। अपलाइन कितने लोगों को कनेक्ट करेगा, एक लिमिट ही तो होगी उसकी। वो कितने लोगों को फोन करेगा, एक लिमिट ही तो होगी उसकी। ये काम टीम वर्क अपने आप हमें करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट माय डियर फ्रेंड। समय मैनेजमेंट का सबसे पहला है कि जिम्मेदारी लेना। दूसरा आता है लक्ष्य।
अब आती है बात माय डियर फ्रेंड, लक्ष्य की प्राप्ति, सही समय, लक्ष्य की प्राप्ति, समझ रहे हैं ना, सही समय। प्रभाव यहाँ पर आपका कैसे पड़ेगा आपकी टीम में? अगर आप सही तरीके से अपने समय को सेट नहीं कर रहे हैं तो तेजी से कैसे रिजल्ट आएंगे आपके पास? तो सही समय प्रबंधन से तेजी से रिजल्ट आते हैं। अब माय डियर फ्रेंड, अगर तेजी से रिजल्ट चाहिए आपको, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य, लक्ष्य आपका सेट करना पड़ेगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको सही समय का यहाँ पे उपयोग करना पड़ेगा, और आप जर्नली यही नहीं कर पाते, सही को, सही समय को पूरी तरीके से प्रबंध नहीं कर पाते। अब यही पंगा आ जाता है, तेजी से रिजल्ट नहीं आएंगे। अब इसको आगे चलते हैं, इसको आगे करेंगे। डुप्लीकेशन आसान आप बनाते हैं, डुप्लीकेशन आसान बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? डुप्लीकेशन आसान कैसे बनाएंगे? टीम में हर कोई एक सिस्टम को फॉलो करता है जिससे सफलता दोहराई जा सकती है। बात समझ आ रही? मैं कामयाब हुआ, मेरी टीम भी कामयाब हो, मैं कामयाब हुआ तो मेरी टीम भी कामयाब होगी, इसे कहते हैं सफलता दोहराना। अब आप समझिए, बर्नआउट से बचाव, अपने समय, जो आपका समय है उसको बर्बाद होने से बचाएं। समझ रहे? अपने समय को जलाने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे कि आपका समय ना जले। डेली आप समय जला रहे हो, पता है, टीवी में आप समय जला रहे हो, आप फैमिली या फ्रेंड के साथ में समय जला रहे हो, आप ऑफिस कलीग, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ में अपना समय जला रहे हो, मतलब बर्बाद कर रहे हो। कहने का टाइम वेस्ट किसे कहते हैं? बिना टाइम मैनेजमेंट के काम करने से तनाव बढ़ता है। हेलो एवरीवन, बहुत लीडर के साथ ये प्रॉब्लम, यस सर, बहुत यस लीडर सर, के यस सर। साथ ये प्रॉब्लम है। कैसे कि सर, मैंने पूरे दिन काम किया, रिजल्ट नहीं आया, पूरे दिन काम किया, रिजल्ट नहीं आया, नेगेटिव हो गया मैं तो। मेरी टीम काम कर रही सर, मैं भी काम कर रहा हूँ, बट रिजल्ट नहीं आ रहा सर, रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। अब ऐसे में क्या हुआ? नेगेटिव होना शुरू हो गया। और जैसे ही नकारात्मक सोच जैसे ही दिमाग में घुसना शुरू होगी, समझ लीजिएगा कि अब आपके दिमाग में वो वाला सेटअप आ गया है कि एक जूता है, और उस जूते के अंदर, उस जूते को पहन के लंबा सफर तय किया जा सकता है क्योंकि जूता आरामदायक है। लेकिन अगर उसमें छोटा सा कंकड़ पड़ गया, और वो कंकड़ पड़ गया, तो माय डियर फ्रेंड 1 किलोमीटर चलना भी 2 बार कर देगा आपका। बहुत लंबा सफर तो छोड़ दीजिए, 1 किलोमीटर भी चलना 2 बार कर देगा, क्योंकि बार बार वो चुभता रहेगा और पेन करता रहेगा। और ऐसे में क्या होगा? आप सफर पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपको जूते पे दिमाग होगा और वो कंकड़ पे दिमाग। जनरली लोगों के साथ में यही होता है कि बिना टाइम मैनेजमेंट काम करते हैं तो तनाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। और यहाँ पर एक बड़ी चीज होती है माय डियर फ्रेंड, आप अकेले हो जाते हो, आप अकेला फील करते हो, बार बार अकेला। तो टीम से कॉल पे कनेक्ट रहो, टीम से कॉल पर कनेक्ट रहो, सुबह और शाम आपको अपनी टीम के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ जब काम करेंगे, उनसे कनेक्ट रहेंगे, तो कैसे आपको आगे देखिए स्पीड से रिजल्ट मिलने वाले। अगर आपने ये काम किया, जिससे प्रोडक्टिविटी घट जाती है, कैसे? अगर आप बिना टाइम मैनेजमेंट के काम करेंगे तो आपका जो आपका सही मायने में प्रोडक्शन है, जो अपनी बॉडी में आप सही तरीके से यूज करके उसको सही तरीके से कुछ नया बना सकते हो, नई नए विचार ला सकते हो, नए तरीके के आइडियाज ला सकते हो, और वो आइडियाज को आप इंप्लीमेंट करते हो, तो आपकी टीम में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन जब आप तनाव आ जाता है आपको, जब आप अकेलापन फील करने लगते हैं, अगर समय मैनेजमेंट से काम नहीं करेंगे तो यही होगा, क्योंकि प्रॉपर टाइम से खुद ही प्लान नहीं देंगे, हम समय पे खुद ही प्लान नहीं देंगे, तो ये तो प्रॉब्लम आनी आनी है। तो क्या होगा? जिससे क्या समस्या आएगी? प्रोडक्टिविटी आपकी घट जाएगी। यानी कि जो आप 10 लोगों को प्लान दिखा सकते थे, 10 लोगों को ला सकते थे, अब आप एक को भी नहीं दिखा। नकारात्मक सोच। कई लोग कमियां ढूंढते हैं, वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? साइंटिस्ट। और अपने आप को मिस्टर परफेक्ट समझते हैं। हेलो एवरीवन, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, यस सर, बात यस को जरा सर, ध्यान यस से सर, सुनिएगा। कई यस लोग सर। क्या होता है, साइंटिस्ट बन जाते हैं और अपने आप को मिस्टर परफेक्ट समझते हैं। वो सोचते हैं इस दुनिया का सबसे बेहतर और परफेक्ट इंसान मैं हूं, और मुझे परफेक्ट कॉन्सेप्ट चाहिए। हेलो, परफेक्ट अपलाइन चाहिए, परफेक्ट डाउनलाइन चाहिए। साला मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलती है मेरी डाउनलाइन? साला मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता है मेरा अपलाइन? साला मेरे हिसाब से कंपनी क्यों नहीं चलती है? कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच रहा है, आपका कुरियर से यहाँ से प्रोडक्ट निकाला गया और वो आप तक आपके समय पे बताया गया नहीं पहुंचा, एक आध दिन लेट हो गया, या रिटर्न आ गया, किसी का टीम के ही कारण से रिटर्न आ गया, कोई कारण ऐसा रह गया जो कि टाइम पे पिन कोड नहीं मिला, कॉल नहीं उठाया टीम ने, और वो रिटर्न आ गया, तो उसने कहा अरे कंपनी ने तो टाइम दिया था 7 दिन का, साला पहुंचा कैसे? अभी क्या हुआ?
ये बन गया है साइंटिस्ट। ये कमियां ढूंढने में है। ये क्या कर रहा है? कमियां। वो समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहा है। आपको अगर वाकई ही अपने आप को आगे प्रोटेक्टेबल बनाना है, अपने आप को अगर वाकई ही यहाँ पर एक बेहतर लीडर बनाना है, तो आपको समस्याओं का समाधान ढूंढना है, ना कि आपको समस्याएं ढूंढनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, समस्याएं ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसमें टाइम बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। वो क्या देते हैं, अरे सर ये प्रोडक्ट नहीं आया, अरे सर वो प्रोडक्ट नहीं आया, अरे सर ये कैसे गड़बड़ हो गई, अरे सर वो कैसे गड़बड़, मेरा तो धंधा ही खत्म हो गया सर, इसकी वजह से तो मेरा बिजनेस ही खत्म हो गया, मेरी टीम नेगेटिव हो गई। तो फिर लीडरशिप किस बात की? तो फिर लीडरशिप किसको कहेंगे फिर? लीडरशिप का मतलब होता है एक ऐसी जगह पे आपसे काम करवा लिया जाए जिस जगह पर सुविधाएं नाम की कोई चीज ही नहीं, जिस जगह पर प्रोडक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब हमने काम स्टार्ट किया था, तो उस कंपनी की, जिस कंपनी में मैंने काम स्टार्ट किया था पहली बार में, मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मैं उदाहरण अपने आप से इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपके लिए लाइव हूं। मैं दूसरे लीडर्स या दूसरे बड़े मोटिवेटर का उदाहरण नहीं दे रहा, मैं आपको अपना पर्सनल दे रहा हूं। जब हमने काम स्टार्ट किया था, तो मेरे एरिया में कोई भी उसका पीयूसी, कोई भी पिकअप पॉइंट नहीं था। दिल्ली हमें आना पड़ता था, मुंबई में भी नहीं था। एक्चुअल मुंबई से काम स्टार्ट किया तो मुंबई में भी नहीं था, ना लखनऊ में था, ना मुंबई में था, ना यूपी बिहार में था। मेन सेंटर पॉइंट कहाँ खुला था? दिल्ली के अंदर, और दिल्ली से प्रोडक्ट जाता था। तो दिल्ली से प्रोडक्ट खुद लेने लेने आना पड़ता था। अगर आपको अपनी टीम को जल्दी सर्विस देनी है, तो हम खुद आते थे और अपनी गाड़ी में भरकर लेके जाते थे प्रोडक्ट, और जाकर फिर डोर टू डोर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट देते थे। हमने कमी नहीं ढूंढी, हमने वहां पर विकल्प बनाए, और हमने कमी नहीं, हमने सिस्टम को बनाने के लिए काम करना स्टार्ट किया। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब होता है कि एक अच्छा ड्राइवर है, साथ में उसके एक हेल्पर है, जिसे कंडक्टर बोलते हैं, क्लीनर बोलते हैं। वो हेल्पर है, और वो हेल्पर सीखना चाहता है अच्छी ड्राइविंग। तो वो क्या कहता है, बोलता है उस्ताद मुझे भी सिखाओ। तो उस्ताद क्या करते हैं, एक सीधे सिंपल स्मूथ रोड पे उसे हाथ में दे देते हैं स्टेयरिंग, कि लो बेटा स्टेयरिंग ये है, बैठो और चलाओ। अब वो चलाना शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है थोड़े आगे जाके पहाड़ी एरिया आ जाता है, थोड़ा हिल एरिया आ जाता है, और वहां पर वो, अब वो जो स्मार्टली तरीके से चला रहा था, वो बेचारा वहां पर जाके नहीं चला पाता, क्योंकि नया नया होता है। यही तो जरूरत पड़ रही है अब उस्ताद की, यही तो जरूरत पड़ रही है एक लीडर की, यही तो जरूरत पड़ रही है एक लीडरशिप की। माय डियर फ्रेंड, टाइम मैनेजमेंट में लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। अगर लीडरशिप नहीं होगी आपकी परफेक्ट, तो आप अपनी टीम का टाइम मैनेजमेंट सेट नहीं कर पाओगे, अपने खुद का टाइम मैनेजमेंट सेट नहीं कर पाओगे। आप कमियों में उलझ जाओगे, कमियों में ढूंढोगे कि यार ये लीडर है, काम ही नहीं कर रहा, ये लीडर है, काम ही नहीं कर रहा, यार ये क्या नाम, मेरा अपलाइन है, सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मेरा अपलाइन है सब। अगर इसके चक्कर में वेट कर गए, तो जो आप 70 साल की एज तक करना चाह रहे थे, 60 साल की एज तक करना चाह रहे थे, वो काम क्या करना चाह रहे थे कि आप 5 साल में करना चाह रहे थे, वो 5 साल में कभी जीवन में नहीं होगा। आप भी उन्हीं लोगों की तरह हो, जिनको बनी बनाई सुविधाएं चाहिए, रेडीमेड सुविधाएं चाहिए, और उसके बाद वो काम। अरे तो जब रेडीमेड चाहिए, तो तुम्हारी जरूरत क्या है? वो तो किसी भी आम आदमी को भी दे दिया जाएगा, वो भी कर देगा। लीडरशिप का मतलब क्या था? मेरा नाम मार्केट में दिखना चाहिए, और मेरा नाम मार्केट में कैसे दिखेगा? कि मैंने मुसीबतों से जूझ के अपने आप को प्रूफ करके दिखाया। कोई क्यों याद करेगा आपको? किस व्यक्ति को याद किया जाता है? हेलो, लीडरशिप का मतलब क्या होता है? कोई किस व्यक्ति को याद करता है? उस व्यक्ति को याद करता है जो व्यक्ति समस्याओं को समाधान में बदल दे। किसको? समस्याओं को समाधान में बदल दे, और विकल्प प्लान करे, और सिस्टम को आगे लेकर जाए। किसी भी कंपनी के ऑनर की नजर में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस वो जो समस्या आ रही है, समस्या को समाधान करके उसको आगे निकल जाए। कंपनी का ऑनर खुद आपको आकर धन्यवाद बोलेगा, कहेगा यार तू बेस्ट है मेरे लिए, तू आजा। कोई भी डाउनलाइन अपलाइन को कब ज्यादा प्यार करेगी? जब डाउनलाइन को अपलाइन समस्याओं से बाहर निकाल के उसको सही विकल्प समझाएगा, और उसे प्रॉपर तरीके से उसका प्रोडक्टिव बना देगा। तो वो भी आपको यहाँ पर फॉलो करेगा, और कहेगा यही मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही मेरे को सिखाया। अगर ये नहीं होते, तो मैं यहाँ पर आज वो सब कुछ नहीं कर पाता। अपलाइन, एक अपलाइन अगर बात करते हैं, डाउनलाइन जो है वो अपलाइन को जब फोकस करती है कि यार अपलाइन मेरा काम नहीं दे रहा, अपलाइन मेरा कनेक्टिविटी में नहीं आ रहा, अपलाइन मेरे को समय नहीं दे रहा, आपने काम अपने लिए स्टार्ट किया या अपलाइन के लिए स्टार्ट किया? हम्म? अपने लिए सर, हमने अपने काम लिए। अपने अपने लिए लिए स्टार्ट सर, अपने किया। अपने लिए, लिए। अपने लिए।
अक्सर लीडरों के साथ में एक बड़ा चैलेंज मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर के साथ में देखा, अच्छा वाला काम चल रहा होता है, बहुत बड़ी चीज चल रही होती है, लेकिन वो गलती कर बैठता है, मुंह उठा लेता है ऊपर को। उसे हमेशा मुंह नीचे रखना चाहिए अपना। फेस, मुंह जो होता है वो, जैसे हम फेस कहते हैं, मुख कहते हैं, इसको नीचे रखना चाहिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि टीम आपकी नीचे है, ऊपर नहीं है। ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक बोनस के रूप में काम कर रहा है, कि आपका अपलाइन है, अगर वो कुछ कर देता है तो वो बोनस है, वो आपकी मेहनत नहीं है। मेहनत आपकी नीचे होगी जो होगी। उसने तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी। यहाँ जितने भी फाइटर्स बैठे हैं, ये किसी भी व्यक्ति को अगर ज्वाइन करा रहे हैं, तो आपने उनको उसको अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका दिया है, एक सिस्टम में लाकर आपने उसको ज्वाइन करा दिया। आपने एक मौका दिया है उस व्यक्ति को जीवन बदलने के लिए, कि जो काम तू 70 साल में करता, 60 साल में करता, सॉरी, वो काम तू कर सकता है मात्र 5 साल में। तो जाहिर सी बात है, आपको किसी ने अपॉर्चुनिटी दी, तो वो तो आपके लिए एक गॉड बन जाता है, एक तरीके से भगवान का रूप हो जाता है। और हम उसी को ही गाली देना शुरू कर देते हैं कि इसको तो मेरी वजह से जा रही है, मेरी वजह से जा रही है। अरे भाई, तेरी वजह से नहीं जा रही, उसको वो अपनी वजह से जा रही है, क्योंकि वो ढूंढा है उसने आपको। और आप अगर गलती से वहां चले गए, खुद ही डायरेक्ट पहुंच गए उसके पास, तो ये उसकी किस्मत है। गलती से कई बार क्या होता है, लीडर कॉल ढूंढते हैं कि बढ़िया अपलाइन मिल जाए, बढ़िया अपलाइन मिल जाए, और ऐसे में जाकर आप कॉल करके उसके पास जुड़ जाते हैं, फिर उसी को दोष देते हैं। नहीं, ना डाउनलाइन को दोष देना है, ना अपलाइन को दोष देना है। खुद को पहले अपने आप को प्रोटेक्टेबल बना लो, अपने आप को मजबूत बना लो, अपने समय को मैनेजमेंट के रूप में लेकर चलो माय डियर फ्रेंड, उसको मैनेज करते हुए चलो। देखो आप कैसे अपने आप में प्रोटेक्टेबल बन जाओगे। डाउनलाइन भी प्यार करेगी, अपलाइन भी प्यार करेगा, कंपनी भी प्यार करेगा, हर व्यक्ति प्यार करेगा, परिवार भी प्यार करेगा। कमाने वाले व्यक्ति को दुनिया प्यार करती है। हेलो, बात समझ आएगा? कमाने वाले को दुनिया प्यार करती है। तो आपको क्या करना है, अपने वर्न आउट जो टाइमिंग है, जो जल रहा है, किसमें, टीवी में जलाते हो, सुबह उठ के जल्दी जल्दी फोन में जलाते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर रील देख रहे हो। कुछ लोग समाचार देखते हैं, ज्ञानी लोग हैं कुछ लोग, समाचार डेली सुनते हैं, और इतना सुनते हैं कि सुनते ही रहते हैं। अच्छा, ऐसे ज्ञान से क्या मतलब है जो ज्ञान आपके यूज में नहीं आ रहा? जो ज्ञान आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो उस ज्ञान को ज्यादा लेने से कोई फायदा है? उतना ही ले लो ना जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा लेने से कोई मतलब नहीं बनता। तो ये पहला सिद्धांत है माय डियर फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे। अब बहुत गलतियां करते हैं आप, ओ हो, क्या गलतियां कर रहे हैं साहब। नेटवर्क मार्केटिंग में समय बर्बाद करने वाली कुछ बड़ी बड़ी गलतियां हैं, जिसको मैंने यहाँ मुख्य रूप में यहाँ पर टैग किया। देख रहे हैं आप लोग, बिना प्लानिंग के काम करना, ये तो मैक्सिमम लीडर करता है। मैक्सिमम लीडर बिना प्लानिंग के काम करना। कितनी बार बोला है और कितनी बार बोला जाता है कि प्लानिंग के साथ जो कल करना है उसे आज ही सेट करना पड़ेगा। अगर मुझे सुबह उठने का कल कोई कारण ही नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं सुबह अपने हिसाब से नहीं उठ पाऊंगा। फिर मैं सिवा बर्बादी के टाइमिंग के हिसाब से उठूंगा। अरे ठीक है यार, अभी तो 8 ही बजे है ना, अभी तो 9 ही बजे है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि कल का मैंने कोई टाइम सेट ही नहीं किया। तो बिना प्लानिंग के सुबह उठ जाना, बिना प्लानिंग के काम स्टार्ट कर देना, बिना प्लानिंग के टीमों के पास पहुंच जाना, ना उनसे टाइम लेना, ना ही उनसे पहले प्लानिंग करके बात करना। तो क्या करना, सीधा डायरेक्टली हिट कर देने का। ओहो क्या बात है, क्या लगता है रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। बिना प्लानिंग के काम करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हर किसी से बात करने में समय बर्बाद करना। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज है लीडर के साथ में, सिर्फ संभावित लीडर पर ध्यान दें। हेलो एवरीवन, सिर्फ संभावित लीडर की, ये लड़का, ये लीडर, ये टीम मेरी काम कर सकती है, उसको यस फोकस सर, दो। यस सर, यस सर। जर्नली आप क्या कर रहे हैं, जो डेड हो गया है, जो मर गया है, उसके अंदर उसको कंफर्म हो गया कि भैया मैं काम नहीं करता, आप उस पे लगे हुए हैं। अपना बहुमूल्य समय किसको दे रहे हैं? एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, उसको समय देना है, लेकिन इतना नहीं देना है, उतना समय देना है जितना आपके पास खाली दिख रहा है। पहले अपने टाइम को सेट करो, जो समय आपका जब खाली दिखे तब उस पर फोकस करना है, उससे पहले उस पर फोकस नहीं करना है। वरना ये आपको पूरी तरीके से डिमोटिवेट कर देगा, आपको नकारात्मक सोच से ऐसा भर देगा कि अरे सर ये नहीं है, सर वो नहीं है, सर ऐसा नहीं है, सर वैसा। वो देखो पड़ोसी, देखो ना क्रिप्टो में कैसे छाप रहा है, वो देखो पड़ोसी क्रिप्टो में कैसे छाप रहा है, वो देखो सर लॉटरी में कैसे छाप रहा है। और जब उसके घर पे जेल में पुलिस पहुंचती है, उसके बाद नहीं बोलता सर वो छाप रहा है, उसके बाद नहीं बोलता।
लेकिन उससे पहले तक इतना डंडा देगा आपको, इतना इतना कंफ्यूज करेगा, आपकी बोलती बंद कर देगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और वो नंबर 2 का पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 2 बहुत तेजी से आता है, फर्जी पैसा बहुत तेजी से आता है, लेकिन तेजी से आते ही वो तेजी से चला भी जाता है। मेहनत वाला पैसा आदमी 10 बार सोच के खर्च करता है, लेकिन जो बिना मेहनत के तुक्के में पैसा आने लगता है, फिर आदमी वैसे ही खर्च भी करने लगता है। और ऐसे लीडर में मिलवा दूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन आज भी जब मिलते हैं तो सर गाड़ी का पेट्रोल दे देना, सर एक तरह काम करना, टीम मैनेजमेंट पे जाऊंगा, टीम के पास जाऊंगा, जुड़ूंगा, जोड़ने जाऊंगा, तो सर खर्चे की जरूरत तो पड़ेगी ना। है, अरे भाई तू तो तोप है यार, इतना बड़ा लीडर है, तू इतना सब कुछ था। मैं पिछले 5 साल से मिल रहा हूँ, हालांकि 20 साल लगातार ऐसे नेटवर्कों से फेस हुआ, लेकिन ऑनरशिप में आज पिछले 5 साल से मैं लोगों से मिल रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, साहब सुबह जैसे ही बैठेंगे सामने तो हिला के रख दे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने इस फिल्म स्टार के साथ में फोटो खिंचाया, मैंने इस फिल्म स्टार के साथ में ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने इस नेता के साथ में पिक्चर ली है, मैंने उस नेता के साथ में काम किया। और ये साहब जमाना लगता है यार, इसके पास तो बहुत नेटवर्क है। और जब मीटिंग का एंड टाइम आ रहा होता है, तो क्या कहता है, अच्छा सर आप चलो काम पे बात कर लेते हैं, क्या सपोर्ट करोगे? ऐसा लीडर बनना है क्या? ऐसा लीडर बनना है जो नोट छापने की बातें कर रहा था और उसके बाद खुद ही के नोट गायब हो गए? अभी अभी एक केस आया है, सुनने में आया अभी अभी कि ये अपना यूपी के अंदर एक एरिया पड़ता है, सांबली संभावली ऐसा कुछ का कोई एक एरिया पड़ता है, वहां पर पुलिस ने रेड मारी एक लीडर के घर पे, और वो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे थे साहब। बड़ा धमाकेदार हुई, इस फिल्म स्टार को बुलाना, इस क्रिकेटर को बुलाना, इसको बुलाना, उसको बुलाना, तमाम जितने जो चमक चांदनी होते हैं रातों रात वाले, वो सारे काम वहां किए गए दुबई के अंदर। और यहाँ पर लीडरों ने उठा उठा के पैसा उनको दबा के दिया, और उसके ऊपर जबरदस्त वाली इस समय जबरदस्त वाली इस समय छापेमारी चल रही है, और उसको उठा के ले गए लीडर को। यही इज्जत कमानी है क्या? ऐसा पैसा कमाना नहीं, यही सब चीजों को सिखाना पड़ेगा। समय मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी टीमों की गलतियों को भी सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में लाना है सबको। तो बिना प्लानिंग का काम नहीं करना, हर किसी से बात करने में समय बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ संभावित लोगों के साथ में काम करना है, जो आपके लीडर हैं, जिनको लगता है कि ये काम कर सकते हैं। आप उनके साथ अपना समय दीजिए, देखिए कितनी तेजी से आपकी आपकी बिजनेस की स्पीड बढ़ती है, कैसे आपकी कैपिंग फटाफट लगती है। आप क्या कर रहे हो, सबको साथ लेके चल रहे हो। और इसमें क्या होता है, जो डीमोटिवेट जो आपके डीमोटिवेटेड लीडर होते हैं, वो आपको भी डीमोटिवेट कर देते हैं, वो ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग में छोड़ देंगे, फिर आप भी डाउटेड हो जाओगे, और जब आप डाउटेड हो जाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, अच्छी भली कैपिंग लगते हुए नीचे आ जाएगी। कई लोग आपसे जेलसी कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, कई लोग आपसे जल रहे हैं कि आप कैसे स्पीड पे उड़ गए, आप कैसे आपकी टीम चल पड़ी, आप कैसे इनकम लेने लगे। तो वो आपको भटकाने के लिए बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, ये तो चीटर है, मेरी टीम तोड़ ली, मेरे नेटवर्क में डिस्टर्ब करता है, डायरेक्ट नीचे जाके बात करता है, डायरेक्ट मेरी टीम को सपोर्ट करता है। ये कोई लीडर है, ये कोई कंपनी है? ऐसा सुनने को मिलेगा आपको, ऐसा सुनने को आपको मिलेगा। तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाइए, और जो संभावित लीडर हैं उनके साथ डायरेक्ट लगाइए। जो नाना 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 करते हैं उनसे कहो भैया ठीक है, तेरे से हाथ जोड़े, हम तेरे साथ अभी नहीं आते, ठीक है ना। अब आती बात दूसरी, बहुत ज्यादा मीटिंग में उलझाना। अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कई लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अरे नहीं, टाइम को फिक्स करो। 1 घंटा सेट किया है मैंने, इस 1 घंटे के अंदर ये काम कंप्लीट करना ही है। इतना भी नहीं उलझना है कि मेरी बाकी की मीटिंग इसके वजह से खराब हो जाए। तो प्रॉपर सटीकली टाइम पे बात करनी है, सटीक चीजों पे करना है, क्लोजिंग पे बात करनी है, डायरेक्ट पे सीधे आना है। और उसके बाद बात करनी कि भैया सर आप बताइए किसके नाम से आईडी लगानी है, कैसे काम स्टार्ट करना है, मैं आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, फटाफट दीजिए, मैं आपका साइन अप कर देता हूँ इंस्टेंट। कौन से वाले प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं वो फटाफट अमाउंट ट्रांसफर कीजिए, आपकी आईडी ऑन द स्पॉट एक्टिव भी कर देता हूँ। हो गया काम। ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ज्यादा ज्ञानी बनता है उससे बोलो बन जा तू ज्ञानी, भाई हम इतना ज्ञान लेना नहीं चाहते, तुझे ज्यादा ज्ञान चाहिए करता रहे, हम पैसा कमाने आए, ज्ञान अपने आप हमारे साथ आ रहा है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू जो काम कर रहा है, तेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बाद में भी तू 70 साल काम करेगा। और मेरे पास कम ज्ञान है, लेकिन मैं 5 साल ही काम करना चाहता हूँ, तो मैं वो काम करना चाहता हूँ जो काम तू नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही? सोशल मीडिया पर अब जब यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है,
ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इसको बहुत ज्यादा लोग गलती कर रहे हैं इस पे। सोशल मीडिया पे अनावश्यक समय व्यतीत करना, बिताना, यानी कि बेमतलब में सोशल मीडिया पे समय दे रहे हैं। मैं देखता हूँ लीडरों को, ऑफिस में देखता हूँ मैं, ऑफिस में सब दूर तो छोड़ दो, आप अलग रहते हो तो क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिस में अच्छे लीडर भी, जो टॉप लीडर है हमारे, वो भी एक बड़ी गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं, ऑफिस में मैं देख रहा हूँ बैठ के वो सोशल मीडिया पे लगे हो। गलत कर रहे हो आप। अचीवमेंट खत्म कर जाओगे, ना खुद के रहेंगे ना टीम के रहेंगे। जो समय आपका पब्लिक के साथ, देखो आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, हमें कौन सा टाइम सोशल मीडिया पे देना है। हमें सोशल मीडिया वो टाइम देना है जिस समय को हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि सुबह उठा मैं, सुबह उठ के मुझे तुरंत अगर मैं अभी बात करना चाहूं तो कोई फोन नहीं उठाएगा मेरा। ये कौन सा समय है, सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच का, जल्दी कोई फोन नहीं उठाएगा क्योंकि लोग सो रहे हैं या उठ रहे हैं या अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपको पास समय है। ये वो समय है जो एक्स्ट्रा समय है, इसको इस्तेमाल करो सोशल मीडिया को। आपको इस पर समय पे दो, बिल्कुल दो। सोशल मीडिया पर काम करना जरूरी है, लेकिन जो समय ऐसा है जिसपे आप दूसरे से बात कर सकते हो, उस समय को वहां नष्ट मत करो। जनरली मैं देख रहा हूँ दोपहर में लोग लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, दोपहर में, क्योंकि वो बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं। हेलो लीडर्स, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं तो आपके पास समय ही समय है। क्या बात है, बिना प्लानिंग के काम करें तो आपका समय ही समय है, क्योंकि आपको पता ही नहीं करना क्या है। तो आप क्या करेंगे, फालतू फालतू में आपके हाथ में है ना मोबाइल डिवाइस, इसी को फिर लगेंगे फिर। अच्छा चलो रील देख लेता हूँ, अच्छा चलो इसको पोस्ट डाल देता हूँ, उसको पोस्ट डाल देता हूँ। बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं लीडर, जो टाइम आपका सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है कॉलिंग का, अपनी टीम से मिलने का, उनको ट्रेनिंग देने का, उस समय में आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। सोशल मीडिया आपके लिए आपका अपना हथियार है, जिसे आप जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसे उस समय में इस्तेमाल कीजिए ना, जब कोई ना आपको टाइम दे रहा हो। हेलो, जब कोई भी आपको समय नहीं दे रहा हो, उस समय में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है, ना कि उस टाइम में कि जब लोग आपको टाइम देने को बैठे और आप सोशल मीडिया पे लगे। सोशल मीडिया आपका अपना फ्रेंड है। हेलो, ये आपका अपनी वाइफ की तरह, अपने बच्चों की तरह, अपने माता पिता की तरह आपका फ्रेंड है। तो उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, ना कि उसके हिसाब से। आप क्या कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे जो प्रोटेक्टिबल टाइम है आपका, जहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हो, प्लान दिखाकर लोगों को मीटिंग करके आप नई आईडी ला सकते हो, नए लोगों से मिल सकते हो, नई मीटिंग कर सकते हो, नए कनेक्टिविटी बना सकते हो, आप उस समय को बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया का टाइम होता है सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक का, और रात में 9 बजे से बाद में जल्दी कोई आपकी फोन नहीं उठाएगा। कोई रात में 9 से 12 बजे सोने से पहले आपको कोई फोन नहीं उठाएगा। वो टाइम अपना दो ना भर के, किसने रोका है। आप पोस्ट बना रहे हैं टीम के, कब बना रहे हैं, जब प्रोटेक्टिबल टाइम है, जो इस्तेमाल करके जिससे हम कुछ बना सकते हैं। आप उस समय में क्या कर रहे हो, मैं देखता हूँ लीडर पोस्ट बना रहे हैं, लीडर पोस्ट बना रहे हैं। डाउनलोड को तो छोड़ ही दो। अरे भाई क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो आप वो समय बर्बाद कर रहे हो अपना, जो जिस समय में आप 10 आइडिया ला सकते थे, कैपिंग लग सकती थी आपकी, 20 आइडिया ला सकते थे, 50 आइडिया ला सकते थे, नए 50 लोगों से मिल सकते थे। आप उस समय को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो समय बर्बाद नहीं करना है, ध्यान देना है। हमें वो समय यूज करना है, क्योंकि ये सोशल मीडिया आपका अपना फ्रेंड है, अपनी फैमिली की तरह है। तो अपने तरीके से इस्तेमाल करो ना यार। वो आपसे नाराज होने वाला नहीं है, वो आपसे रूठने वाला नहीं है। वो समय हमें सोशल मीडिया पे देना है जो समय आपको कोई नहीं देना चाहता। अब सही है, तू आजा, अब तेरे साथ दोस्ती करते हैं। लेकिन गलती कहां कर रहे हैं, हम पोस्ट बना रहे हैं, हम पोस्ट डाल रहे हैं, हम दूसरों पे वहां पे जबरदस्ती जाके कमेंट छोड़ रहे हैं, लाइक कर रहे, नहीं यार, ये सब नहीं करना है। आपको प्लानिंग के साथ काम करना है कि पूरे 8 घंटे में कैसे इस्तेमाल करूंगा। सोशल मीडिया पे अपना फालतू का समय देना बंद करो, परफेक्ट टाइम देना शुरू करो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, फॉलो अप मेरे देरी करना बहुत बड़ा चैलेंज। ज्वाइन करने के लिए कॉल कर दिया, बात हो गई, प्लान हो गया, सब कुछ हो गया, और फॉलो अप नहीं किया। ये नए लोग भी और पुराने लोग भी, सब ध्यान से समझिए इस चीज को। कोई भी एक रूल है, जो सिस्टम का एक रूल है इस प्रकृति का, कि आपके ब्रेन में जो है 24 घंटे तक कोई भी चीज हॉट बनी रहती है, हॉट, और उसके बाद वो कोल्ड होना शुरू हो जाती है। आप कोई मूवी देख कर आते हैं, 24 घंटे तक बहुत जोश रहता है, बहुत सब कुछ पता रहता है, और 24 घंटे बाद धीरे 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 मेमोरी में, आपके हार्ड डिस्क में और नया डेटा अपलोड होने से लगता है, और वो पुराना डेटा, वो फाइलें दबना शुरू हो जाती हैं। यू नो, वो पुरानी फाइलें, जैसे आप किताबें पहले पढ़ते थे, तो आपने जब हाई स्कूल कर रहे थे, जब आपने केजी एमसी, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे, तो वो पुराना डेटा था आपका दबता चला गया, नया ज्ञान आता चला गया, पुराना डेटा दबता चला गया, नया ज्ञान आता चला, उसमें क्या हुआ, पुराने वाले को तो भूल जा रहे हैं।
अक्सर ऐसा होता है 24 घंटे के अंदर अगर आपने प्लान दिखाने के बाद उसको फॉलो अप नहीं किया तो सामने वाला आपके साथ जो है नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास और बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, एंटरटेनमेंट आ चुका है, यस फैमिली आ सर, चुकी यस है, सर। प्रॉब्लम आ चुकी है। तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपकी? 24 घंटे में अगर फॉलो अप नहीं किया तो खेल खत्म हो गया। ये प्रोस्पेक्ट जो आपको बहुत कुछ दे सकता था, ये आपका लीडर बन सकता था, आपके लिए अकेला ही काफी होता, लेकिन आपने सही समय पे फॉलो नहीं किया, इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया। अब आप कहेंगे साहब नेगेटिविटी आ गई, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ कीजिए ना। 24 घंटे के अंदर एनी हाउ किसी भी तरीके से उसको हमें फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट, गलतियां समझ में आ रही है एवरीवन? यस सर, यस यस। सर, यस सर। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है बात, करें कैसे चीजों को। तो प्रभाव, यहाँ पर आपका प्रभावी समय प्रबंधन के लिए बेस्ट टूल क्या क्या है, आप क्या क्या इस्तेमाल करोगे जिससे कि आप सही तरीके से इसको आप अपने समय को यूज कर पाओगे, सही समय पे अपने सही काम कर पाओगे। तो सबसे पहले तो यहाँ डायरी मेंटेन करनी है आपको। डायरी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जनरली हर व्यक्ति गूगल नहीं चला पाता, वरना गूगल कैलेंडर बहुत ही मस्त है आप लोगों के लिए पहला टूल, क्योंकि ये रिमाइंडर देता है आपको। अगर आप रिमाइंडर डालेंगे, जैसे मुझे कल मीटिंग जाना है, तो गूगल कैलेंडर कैलेंडर में जाइए और वहां जाके कल का डेट डालिए और टाइमिंग उसमें लिखिए और उसमें अलार्म सेट कर दीजिए, तो ये रिमाइंडर करेगा, आपको रिमाइंडर बताएगा, अलार्म अपने आप बजना शुरू हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, मीटिंग करनी थी। तो ये आपका इतना बढ़िया दोस्त है सोशल मीडिया, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो, अन्यथा ये आपको इस्तेमाल कर जाएगा। और ये अभी तक आपको आप ही को इस्तेमाल कर रहा है। अभी जो हम कर रहे हैं, ये आप इस समय जो हम कर रहे हैं, ये आप सही उपयोग कर रहे हो इसका, क्योंकि अभी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो काम की चीजें नहीं है, हम वो करना शुरू करते हैं, तो वो आपको इस्तेमाल करने लगता है। अब यहाँ चलते हैं, आपको गूगल पे टाइम सेट करना है, मुझे कल मीटिंग करनी है, कल मुझे फॉलो अप करना है, इसको फॉलो करना है। और आपके साथ में बहुत सारे टीम है, बहुत सारा नेटवर्क है, फैमिली भी है, वाइफ भी है, सब लोग हैं। आप वो इतनी सारी बातें आज हो चुकी हैं कि कल भूल गया, तो आप याद याद कौन दिलाएगा? असिस्टेंट रखने की औकात नहीं है मेरी। हेलो, बुरा मत मानिएगा, असिस्टेंट पीए रखने की औकात नहीं है मेरी कि वो आके मेरे को रिमाइंडर करे, सर कल आपकी मीटिंग है, क्योंकि उसका काम ही वही था। तो पीए रखने की मेरी औकात नहीं है, और पीए नहीं है तो क्या मैं काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, टूल है ना आपके लिए। तो गूगल कैलेंडर को इस्तेमाल करें पीए के लिए, एज ए पीए के रूप में। दूसरा, डायरी। डायरी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके डेली टास्क को मेंटेन करती है, आपके मंथली टास्क को मेंटेन करती है। डायरी में एक बार जो चीज लिख दी, अब जब सुबह उठ रहे हैं हम, तो अगले जैसे ही मुझे सोने जाना है अभी और कल का प्लानिंग कर रहा हूं, तो आज अपनी डायरी चेक कर लूंगा मुझे कल क्या क्या करना था, और उसमें सब नोट कर लिया। लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, लिखने में एक बहुत बड़ी चीज करनी है माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखिए इस चीज के लिए। लिखने में एक बहुत बड़ी चीज करनी है आपको। क्या करनी है? जो जरूरी काम है उसे पहले लिखना है। जो आपको लग रहा है ये कल की जगह परसों भी हो सकता है, उसे अवॉइड कर दीजिए, थोड़ा सा परसों में डाल दीजिए। कल जो करना है एनी हाउ, जैसे कल मुझे एनी हाउ किस कुछ भी करके मीटिंग करनी है, किसके साथ मीटिंग करनी है? एक मैन्युफैक्चरर, उसके साथ मीटिंग करनी है। बट कल एक लीडर आ रहा है, बट कल एक लीडर आ रहा है, मेरे लिए लीडर बहुत महत्वपूर्ण है मेरा। तो मैन्युफैक्चर को जरूरी तो था उससे मिलना है, लेकिन अगर 2 दिन बाद में मिलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उसका टाइम शेड्यूल चेंज कर दिया। उसे मुझसे पैसा चाहिए, ना कि मुझे उससे चाहिए। बट मेरा लीडर आ रहा है तो मेरा लीडर मुझे नेटवर्क ला के देगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है? आप लोग अगर जैसे मान लेते हैं जो काम आपका, अभी खाना खाने बैठ रहे हैं आप, अब खाना खाने बैठ रहे हैं, आपको मीटिंग भी है, तो भूख बहुत तेजी से लगी है, जरूरी है, ठीक है, लेकिन 1 घंटे बाद भी खाना खाएंगे तो चल जाएगा। बट फिर भी अगर बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो जो काम आधे घंटे में कर रहे थे वो 5 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। इतना खा लीजिए जितना जरूरी है, बाकी बाद में देख लेंगे, और फिर अपने काम पे फोकस कर लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है, आपको अभी आपको लग रहा है यार ये वीडियो देखना था, ये वीडियो से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, लेकिन इसी दौरान में आपकी टीम की फॉलोअप था, इसी दौरान में आपको नए लोगों से मिलना था, तो वीडियो को स्किप कर दीजिए। वो शाम को भी देखा जा सकता है, वो रात में भी देखा जा सकता है। जो पहले महत्वपूर्ण है, जो बहुत जरूरी टास्क है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं जब नाइट में निकलता हूँ ऑफिस से, तो आज का पूरा प्लान रात में ही बना के निकलता हूँ। कल रात 11 बजे तक मैं इस पीडीएफ पे काम कर रहा था। रात 11 बजे तक ऑफिस में था, आप लोगों के साथ में मीटिंग के बाद, कोर कोर कमेटी की जो मीटिंग थी उसके बाद में मैंने ऑफिस में बैठकर आपके साथ इस पीडीएफ पे काम किया, क्योंकि मुझे कल आपके साथ सुबह मॉर्निंग में उठकर इस पीडीएफ पे काम करना था और मुझे आपके साथ बैठना था। तो अब इतनी सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप अगर ब्रेन में रखने की कोशिश करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये लिखा हुआ है तो वो स्टेप बाय स्टेप जितना भी है वो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। आप हेडिंग बनाकर रखिए और बाकी की चीजें अपने आप पैराग्राफ बन जाएगा। तो आपको हेडिंग बनाना बहुत जरूरी है।
प्रभावी समय प्रबंधन के लिए कुछ टूल्स प्लान किए थे। अब टूल्स क्या क्या है तो आप फटाफट आप बता देंगे, क्योंकि जो आपने सीखे होंगे, जो चीजें आपके सामने होंगी, वो आप फटाफट बता देंगे। गूगल कैलेंडर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिमाइंडर देता है। ये आपका असिस्टेंट का काम करता है, ये आपका पीए का काम करता है, पर्सनल आपका असिस्टेंट जो होता है उसका काम करता है। अब आगे चलते हैं। डायरी इसलिए जरूरी है कि आपको आज मुझे कल प्लान दिखाना था, इसको दिखाना था, इसको दिखाना, इसको फॉलो करना था, वो सब आपने नोट कर रखा है। तो अगर कुछ भी हो रहा है, बिंदास होके रहो। इतना हेडेक स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कल मीटिंग करनी है, कल वो कर। स्ट्रेस दे दो अपनी डायरी को, स्ट्रेस दे दो अपने गूगल मीट को। समझ में आ रही बात? इन सबको स्ट्रेस, जो अपनी जो टेंशन है ना, जिसको लेके चल रहे हो आप, उसको पहले हल्का करो, फ्री हो जाओ। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टेंशन लेके चल रहे हो, मैं भूल ना जाऊं, मैं भूल ना जाऊं। अरे नहीं यार, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब है ना हमारे हमारी साथी डायरी। ये तो बहुत सदियों से चली आ रही है। हमारे गुरु, महागुरु जो पुराण तो लिखे हैं, वो सब क्या है, वो आपके लिए टूल ही तो बना के गए। जितना भी जो बुक्स हैं या जितनी भी जो ग्रंथ हैं, चाहे वो हमारे धर्म के हों चाहे किसी के भी हों, वो टूल्स है हमारे लिए। वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए टूल्स छोड़ के गए कि आप ये पढ़ो, नई जो पीढ़ी आई वो ये पढ़े। तो उन्होंने प्लान करके दिया है, सब चीजों को प्लान करके हमारे लोगों को दिया है। हमें सीखना चाहिए अपने धर्मों से। सभी में, हर हर धर्म में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे टूल्स मिले, बहुत सारे। तो आप सोचिए, अगर ये टूल्स नहीं होते तो ये क्या धरोहर हमारी कंटिन्यू आगे फॉलो होती रहती? नहीं होती। जो चीजें हमारी फॉलो होती नहीं होती। तो हमें क्या कर रहे हैं, हम टूल्स को इस्तेमाल करें। तो आप अपने टूल्स को इस्तेमाल करो। समझ में आ रही है? चाहे गीता है, चाहे कुरान है, चाहे बाइबल है, ये हमारे सही मायनों में अगर देखा जाए, ईमानदारी से अगर देखा जाए, एक लीडरशिप के नाते देखा जाए, तो वो हमारा टूल्स है। और जिस टूल से हम हरे भरे रहते हैं, ज्ञान हमें भरपूर मिलता है। वरना ऊपर वाला तो आके आपको सपने में आके कहेगा नहीं बेटा ये पढ़ ले तू। समझ में आ रही बात? और अगर वो कह भी देता है, पढ़ोगे कैसे? तो वो चीजें हमें फिजिकल लाकर दे दी गई हैं कि ये लो, इसको इस्तेमाल करो, आगे पीढ़ियों को दो, और आगे चलते रहो। तो समझ लो, हम सीख क्यों नहीं रहे अपने पीछे की चीजों से? हमारे पास टूल होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो बिजनेस का टूल है, वो हमारे जो प्रैक्टिकल, मैं अपनी लाइन के अगर हिसाब से बात करूं, नेटवर्क लाइन के हिसाब से बात करूं, तो ये हमारा बिजनेस है। और जब बिजनेस है तो बॉस, ये बिजनेस आपका वो सब कुछ बन जाता है जो आपको बहुत जरूरी चीजों में देता है, वो है आपका टूल्स। डायरी बहुत जरूरी है। आपका जो फालतू का व्यर्थ टाइम बर्बाद हो रहा है, अगर आप डायरी मेंटेन करके रखोगे तो टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि आप उसको खोल के देखोगे, तुरंत रिमाइंडर हो जाएगा पीछे से कि मैंने कल क्या प्लान किया था, फटाक से, और फिर उस पर काम करना शुरू कर दो। सुबह उठते ही सबसे पहले डायरी देखो, क्या क्या काम है, फटाफट उस पर बात काम करना शुरू करना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। देखो कैसे फटाफट होता है। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा सा इंटरनेट जानते हैं, थोड़ा सा अच्छी चीजों को समझते हैं, तो सीआरएम एक सॉफ्टवेयर आता है। सीआरएम, कस्टमर आपका यहाँ पर रिलेटेड मैनेजर, एक सॉफ्टवेयर होता है जो पूरी डिटेल को ट्रैक करके रखता है। लेकिन हर किसी बस की बात नहीं है, तो इसको फॉलो, इसको थोड़ा सा आगे स्किप करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक पार्ट और आता है आपका, जिसको आप उस समय में इस्तेमाल करेंगे जो समय आपका लोग नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक कोई भी फोन नहीं उठाएगा आपका, तो ये समय आपके पास भरपूर है। शाम को रात में 9 बजे के बाद से 12 बजे तक कोई फोन रात में नहीं उठाएगा, तो वो आपके पास समय भरपूर है। इसको इस्तेमाल करेंगे। कैनवा, चैट जीपीटी, ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट जल्दी बनाने के लिए इतना सपोर्टेबल चीज है, बहुत गजब की। जैसे मुझे अभी लिखना है लीडरशिप के लिए, मुझे कोई बढ़िया सी चीज दीजिए जब मैं अपनी टीम को लीडरशिप के लिए बता सकूं, तो वो फटाफट इंस्टेंट, जो काम घंटों में आप कर पाते, सोच नहीं पा रहे, वो यूं 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 बना के दे देगा आप। चैट जीपीटी एक इस्तेमाल सेकंड करो में ना दे यार। देता है सर, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में देता है, सही समझ एक, में आ रही है ना बात? बिल्कुल मतलब सर, जो आपको बिल्कुल राइट जो सर। भी नहीं आ रहा है, कुछ भी अगर नहीं, अगर आपको भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, तो ये दोस्त बन जाता है आपका। तो उसे वॉइस नोट पे ले जाइए, जो आप बोलोगे वो बताएगा, और बोले कैसा लग रहा है, बोले बहुत मजा आ रहा है। फिर वो आपको और नहीं मजा आ रहा है तो वो कहेगा क्यों मजा नहीं आ रहा, फिर उस पर बात करेंगे। तो ये आपका सबसे खूबसूरत दोस्त है आज की डेट में। इसे इस्तेमाल करिए, बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी हर किसी को डाउनलोड करना चाहिए, फ्री वाला वर्जन इस्तेमाल करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत मस्त चीज है। आपको वो सारा ज्ञान दे देगा, जितना ज्ञान मुझसे या किसी और से लेते हो, वो सब आपको यही ज्ञान दे देगा आपको। बस बात आती है कि हमें, वही तो, इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु का होना क्यों जरूरी है, कि भैया वो आइडिया बताता है जो आपके पास नहीं होता है। मैंने, आप पूरे दिन फिजिकल मेहनत करोगे, पूरे दिन फिजिकल मेहनत करोगे, लेकिन गुरु आता है और वो एक आइडिया बता, तरीका बता देता है। बेटा अगर ऊपर से नीचे तक कोई सामान लेके जाना, तो ये सर पे ढोने की जरूरत नहीं है। एक मशीन बना, उस मशीन में यहाँ से माल रख और टक से ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या, किसने बताया? बोले किसी ने आके, जिसने बहुत सारे ऐसे फेलियर्स देखे, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, और उसने कुछ ऐसा एक अच्छी चीजें इन्वेंट कर दी, उसने बना दिया, अब इसको आसान कर दिया। तो
आसान करने वाले को ही अच्छा अमाउंट मिलता है। जो पुरानी रूढ़िवादी कंपनियों की तरह में जाके काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, पुराने लीडरशिप में ही काम कर रहे हो, पुरानी तरीके से फॉलो अप, पुरानी तरीके से स्टाइल काम कर रहे हो, तो आप पीछे रह जाओ, क्योंकि आप बहुत आगे लोग निकल चुके हैं। आज टेक्नोलॉजी हमारे साथ इन्वॉल्व हो गई है। कैनवा क्या जरूरी है कि आपको जो फोटो वोटो पोस्टर वोस्टर बनाते हो, वीडियो बनाते हो, वो सब कैनवा के आज की डेट में फ्री है। पेड और फ्री दोनों है, तो कैनवा फ्री वाले में भी बहुत कुछ देता है। इसे इस्तेमाल करो, आपके फोटो पोस्टर्स बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं इसके अंदर। अगर इसको नहीं आता आपको दोनों चीजों को इस्तेमाल करना, तो यूट्यूब पे जाओ और उस पर पूछो कैनवा से फोटो कैसे बनते हैं, एडिट कैसे होते हैं, फटाफट वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने ये सब पूरे बकायदा ग्राफिक के साथ बता रखे हैं कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। ऐसे ही चैट जीपीटी के बारे में पूछो कि चैट जीपीटी को सही इस्तेमाल कैसे करते, क्योंकि चैट जीपीटी क्या है, जो आप कमांड दोगे, जो आप उसको बोलोगे, वो आपको बताएगा। अगर उल्टा सीधा बोलोगे उल्टा सीधा बताएगा, सही बोलोगे तो सही बताएगा। तो सटीक चीजें कैसे पूछनी है, सही तरीके से सही इस्तेमाल कैसे करना है, कंटेंट कैसे बढ़िया बना सके वो, मैं क्या कमांड दे रहा हूँ, तो वो जैसे ही आप उसमें डालोगे फटाक से पूरी डिटेल को दे देगा। तो आपको यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब का सहारा लीजिए। हर किसी के लिए एक बेहतर गुरु बैठा हुआ है, तो आपको इन सब चीजों पे फोकस करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जनरली बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, जो लीडर मार्केट के अंदर पार्ट टाइम काम करते हैं। आपको 90% लीडर मिलेंगे जो पार्ट टाइम काम करते हैं, फुल टाइम करने वाले 10% मिलेंगे। 90% लोग होंगे कि भैया मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कैसे काम करूंगा आपके साथ। तो उनके बोलिए कि जो आपके 3 घंटे हैं, वो 3 घंटे कौन से, 24 घंटे में से 3 घंटे उनके पास बचते हैं। 8 घंटे वो अपना काम करते हैं, एक एक घंटा आने जाने में रखते हैं, खाने पीने नहाने धोने में रखते हैं। तो 10 घंटे वहां यूज हो गए, 8 घंटे सोने में चले गए उसके। तो 8 और 10, 18 घंटे हो गए। और कुछ घंटे वो अपने पर्सनल फैमिली में यूज करते हैं, तो हम उसमें भी कुछ घंटे यूज कर लेते हैं। 24 घंटे में अगर हम 20 घंटे मान के चले, वो यूज कर रहा है 21 भी घंटे अगर यूज कर रहा है, तो आपके पास 3 घंटे बचते हैं। हर व्यक्ति के पास 3 घंटे बचते हैं। ये 3 घंटे को ऐसे इस्तेमाल करें, कैसे करें, हर दिन सिर्फ 3 घंटे अगर सही तरीके से पार्ट टाइम के रूप में अगर कोई काम कर रहा है, तो 60 मिनट, 1 घंटा नई लीड पे काम करें, नए कॉन्टैक्ट बनाए, अपने नए कॉन्टैक्ट बनाए, और नई लीड पे, अपनी लीड पे काम करें हर दिन। ये जरूरी है आपको हर दिन। अगर कोई आज बंदा मिला, टकराया, कुछ किसी ने पूछा यार ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो उसको रास्ता तो बताना है, अब उसको दोस्ती कर लेनी है, पीछा नहीं छोड़ना, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। तो वो इस तरीके से उससे कॉन्टैक्ट करना है, इस तरीके से रिलेशन डेवलप करने हैं कि वो अपना नंबर खुद ही दे जाए आपको। समझ में आ रही बात? बहुत सारी चीजें हैं, नहीं अगर समझ में आ रही तो रोड बेस पे चले जाओ, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वेट कर रहे होते हैं बसों का, ट्रेन स्टेशन पे चले जाओ, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं। अन्यथा तो आपके पास सोशल मीडिया है ना, फ्रेंड्स बनाने के लिए 5,000 फेसबुक ने ऑप्शन दिया कि 5,000 लोगों को आप दोस्त बना सकते हैं। 5,000 बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। 10,000 दो आईडी फेसबुक की बनाओ, 10,000 लोग बहुत होते हैं। और 10,000 तक अगर डायरेक्ट पहुंच गया, मैं गारंटी कहता हूँ, लिख के देता हूँ, यू आर द अचीवर्स और यू आर द विनर माय डियर फ्रेंड। आप यहाँ पे करोड़पति हो गए, क्योंकि 10,000 लोग फिल्टर होके भी अगर 10% आ गए, 1,000 लोग धमाका कर देंगे टीम में आके। समझ में आ रही बात? फेलियर 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 की रट लगाए फिरते हो, हम तो कामयाब नहीं हो रहे, कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं। अरे बेवकूफो, कंपनी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करो। अरे आप तो खुद कंपनी हो, आप तो खुद कंपनी हो। कई लोग क्या करते हैं, कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं। मैं बोलता हूँ कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या दूसरा बेस्ट दे रहा है, अगर उसकी औकात है, वो चल सकता है, तो हमारी भी औकात है, हम चल सकते हैं। बात समझ में आती है? तो सबसे पहला काम कर क्या करना है, खुद की अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डेली अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लीडर्स डाउनलाइन काम नहीं कर रही होती और आप नेगेटिव हो जाते हो, क्योंकि आप सबको कॉल कर रहे हो, सबको कॉल कर रहे हो, कह रहा है आज मैं यहाँ व्यस्त हूँ, आज मैं वहां व्यस्त हूँ, आज ये कर रहा हूँ, आज वो कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, आपके पास तो समय रह गया, आप यूज नहीं कर पा रहे पूरे दिन को। अगर अपनी लीड पे काम कर रहे हो तो वो नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कर रहा हूँ। तो मैं नेगेटिव नहीं हो सकता जब तक मैं काम कर रहा हूँ। और 10,000 लोगों तक अपने आप को टारगेट बनाओ, लिख लो अपनी डायरी में पहले दिन कि मुझे 10,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंचना है। एनबी शॉपी में मैं कामयाब अपने आप को उस दिन मानूंगा जिस दिन मैं 10,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। मैं गारंटेड लिख के देता हूँ। आप एनबी शॉपी के क्राउन एम्बेसडर हो, आप एनबी शॉपी के क्राउन एम्बेसडर हो। अब टाइम को सेट करो कि 5 साल में मुझे बनना है, 4 साल में बनना है, या 3 साल बनना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अगर इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करोगे, जो लोग कहते हैं कि मैं पार्ट टाइम करता हूं, अगर इस फॉर्मेट को इस्तेमाल उनको करवा दिया आपने, तो ये समझ लीजिए वो व्यक्ति 100% आपके साथ फुल टाइमर हो जाएगा। आने वाले सम टाइम, कुछ दिनों बाद आपका ये व्यक्ति फुल टाइम हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। 60 मिनट आपको फॉलोअप में काम आपने लगाना है। जो लोगों को प्लान दिखा चुके हो, टीम को दिखा चुके हो, जो भी कर चुके हो, उनको 60 मिनट उसके अंदर लगाइए, यानी 1 घंटा। 30 मिनट आपको टीम मेंबर्स को गाइड करना है, ट्रेनिंग देनी है, कैसे प्लान दिखाया जाता है, कैसे वेबसाइट यूज की जाती है,
इस तरीके की ट्रेनिंग देनी है। कोई दूसरी कंपनी आ रही है, फालतू की चीजें लेकर आ रही है, कोई फालतू क्रिप्टो शिप्टो कोई आ रहा है, कोई ट्रेडिंग वेडिंग आ रही है, बोट शोट आ रहा है, ये लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, फोकस नहीं करने का है, तो उसको सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है, ट्रेनिंग देनी है। ये काम आपका है, कर्तव्य है आपका। जैसे माता पिता बच्चे को क्या बोलते हैं? बच्चा फ्री होता है ना, पूरे मैदान में जाके कहीं भी कुछ कर सकता है, तो क्या बोलते हैं? बेटा देखो, कोई ज्यादा फालतू की चीजों में यूज नहीं करना है, आपको सिगरेट नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, दोस्तों के साथ फालतू की भाई आदि बात हरकतें नहीं करनी है, लड़कियों को नहीं छेड़ना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो माँ बाप सिखाते हैं, मोरल अपने बच्चों को। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं बताऊंगा नहीं तो बच्चा मेरी गलती कर सकता है, और गलती कर दी तो उसकी कोई भी आगे रिकवरी नहीं है माय डियर फ्रेंड। एक बार आपने कोई बड़ी गलती कर दी तो उसका दोबारा से आप सोचो कि उसे मैं प्रॉपर वैसा ही हो जाऊं, तो नहीं होगा। वो गलती हो गई, अब वो गलती हमेशा जीवन भर के लिए जुड़ जाएगी। आप सही हो भी जाओगे फिर भी जुड़ जाएगी। तो इसलिए माता पिता जो काम कर रहे हैं वही काम आपको भी करना है अपनी टीम मेंबर के लिए। क्या करना है? प्रॉपर ट्रेनिंग देना। ये फालतू की टीमों, फालतू के चूहों में, अच्छा, दूसरों की स्नैचिंग करना बंद कर दो। कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी ने अगर दे दिया प्लान, जो जहां पर लगा है, जो जहां कर रहा है उसे करने तो बिंदास होके। बार बार डंडा करके उससे भी डिस्टर्ब मत करो, खुद का अपना भेजा भी खराब मत करो। अक्सर क्या होता है, कुछ लीडर ये सोचते हैं, साहब मैंने इसको बताया था, ये किसी और के साथ जुड़ गया, अब क्या हो रहा है? उसको आप डंडा कर रहे हैं। तो क्यों नहीं जुड़ा मेरे साथ? क्यों? अरे वो उसने आपको, उसके अंदर फीलिंग नहीं आई, वाइफ्स नहीं आई आपके साथ जुड़ने की, कोई बात नहीं है, मत जुड़ने दो। आपके पास और बहुत लोग हैं ना। रिलेशन को डेवलप करना सीखो, रिलेशन को खराब करना सीख बंद करो, क्योंकि अगर रिलेशन खराब कर लोगे फ्यूचर में आप कामयाब नहीं होगे। आपको रिलेशन बना के रखना है मैक्सिमम। अपने जो क्रॉस लैग है उनसे भी रिलेशन बना के रखना है। कई लीडर इतनी बड़ी बेवकूफियां करते हैं कच्चे लालच के चक्कर में, इसको तोड़ लूं, उसको तोड़ लूं, इसको खींच के ले आऊं, उसको। आपको क्या लग रहा है कि बाकी लीडरों के सामने आपकी नजर, उनकी नजर में आप बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत अच्छे हो? नहीं, आप नीचे गिर गए हो। आप जरूरत से ज्यादा नीचे गिर गए हो। कहीं भी जाके वो अगर कभी भी कोई बात आई, 2 मिनट में आपको जलील कर देंगे, 2 मिनट में आपकी इंसल्ट कर देंगे। क्या आप ये चाहते हो? अच्छा लीडर बनना है, देना सीखो। अच्छा लीडरशिप बननी है, टाइम को अगर सही यूज करना है तो देना सीखो, अपने समय को यूज करना सीखो। ये फालतू के समय बर्बाद मत करो कि उसे सिखाए बताए जा रहे हो, उसको तोड़ने के चक्कर में इतना उसको कहानी बता रहे हो, उसको नेगेटिव कर दिया तुमने, खुद ही अपने आप ही नेगेटिव कर दिया आपने। दूसरा कौन करेगा? एक चलते हुए लीडर को खराब करने में लगे हुए उसे बार बार डंडा कर रहे हो, बार बार डंडा। नहीं माय डियर फ्रेंड, ये गलतियां मत करो। देना सीखो। आप अपने आप गुरु बन जाओगे, दाता बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे। देना सीखोगे तो लोग खींचना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, और इसकी वजह से नुकसान कर बैठते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, इतना टाइम बर्बाद करते हैं। अब देखो, जब आप डिस्टर्ब होगे तो आप अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे अपने अंदर से। क्या नहीं कर पाओगे? अगर आप डिस्टर्ब होगे तो आप नए चीजों पर काम, नए आइडियाज पर काम नहीं कर पाओगे, और ऐसे में क्या होगा? आप अपने आप को यहाँ पर बर्बाद कर दोगे, क्योंकि आप जैसे ही आप अगर 3 महीने के अंदर आपका कैपिंग नहीं लग रहा है, 6 महीने के अंदर कैपिंग नहीं लग रहा है, इट मीन्स कि आप समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं लेकिन समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो मैं आपको 3 घंटे बता रहा हूं, ऐसे 3 घंटे आप नहीं कर रहे हैं। आप बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं, और यही एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप फेलियर है। बुरा मत बाजिएगा, जिसकी वजह से आप फेलियर है, यही एक बड़ा प्रॉब्लम। अपनी इस प्रॉब्लम को आज ही नोट करो और अभी से ही सही करो। अब आती बात लास्ट के 30 मिनट जो बचते हैं, आपके आधा घंटा बचता है, आप वो अपने ऊपर बहुत बड़ी गलती करते हैं। लीडर अपने आप को समझते हैं मैं सब कुछ हो गया। ओहो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं लीडर बन गया हूं। एक लीडर हमारे यहाँ से छोड़ के भागा था, नाम नहीं लूंगा। पहले एक कंपनी में भागा, फिर दूसरी कंपनी में भागा, फिर तीसरी कंपनी में भागा, फिर चौथी कंपनी में भागा, वहां भी आज की डेट में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे लीडर को क्या बोलेंगे? ज्यादा समझदारी बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा है मैं ट्रेनर, आई एम द बॉस, आई एम द ट्रेनर, आई एम द फला, जो भी वो समझ रहा है अपने आप को। लेकिन माय डियर फ्रेंड, पब्लिक बेवकूफ नहीं है जो सोशल मीडिया पे आपको देख रही है। आज इसको प्रमोट कर रहे हो, कल कुछ दिनों बाद दूसरे प्लान को प्रमोट करने लगे, परसों। आपको क्या लगता है वो सब गुलाम है आपके? आप उनको पैसा देते हो क्या कि मेरे को तू लाइक करता रहे? वो जान रहे हैं कि इसका खुद का विजन सेट नहीं है, ये खुद कहीं नहीं जा पा रहा, मेरे क्या ले जाएगा कभी जिंदगी में। जो आप पोस्टिंग कर रहे हो वो कभी जिंदगी में यूज नहीं कर पाओगे ढंग से। क्यों? क्योंकि आपने 50 कंपनियों की पोस्टिंग डाल दी है। अब ऐसी कंडीशन में क्या लगता है आपको वो लोग लाइक करेंगे? नहीं। सोशल मीडिया मतलब एक व्यक्ति एक चीज को लगातार अगर कर रहा है, तो कुछ दिनों बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, मेरे पास आज 5 साल लगातार मैं पोस्ट डाल रहा हूँ। इतने लोग सोशल मीडिया से अब कनेक्ट हो रहे हैं, ना चाहते हुए उनको आना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है यार ये तो पागल हो गया इसके चक्कर में, और ये कमा रहा है, ये तो दूसरों की लाइफ बदल रहा है, दूसरों को गाड़ी दिलवा रहा है, दूसरों को पे आउट दिलवा रहा है, कम। तो लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए। अगर ये काम मैं नहीं करता तो
मैं 10 कंपनियों के प्लान अगर वहां पे डालता था तो कभी भी जिंदगी में नहीं होता। उल्टा फोन करके मेरे को समझा रहे होते यार भाई क्या चल रहा है, अरे क्यों चक्कर में पड़े हो उस कंपनी में, इधर आओ ना मेरे साथ में। लेकिन अगर लगातार एक ही चीज को प्रमोट दबा के करोगे, दबा के करोगे, दबा के करोगे, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई दूसरा प्लान आपके पास ले आए। समझ में आ रही बात? कई लीडर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मेरे टॉप बड़े लीडर भी यस गलती सर, करते यस हैं। सर। कौन सी गलती कर रहे हैं? कि आप अपना प्रमोशन नहीं कर रहे सोशल मीडिया पर। मैंने बताया ना, सुबह और शाम जो खाली समय है उस पर प्रमोशन जरूर करना है। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाना पड़ेगा आपको। आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन दिखाई नहीं रहे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो आएगा ना, लोग दूसरे आएंगे ना कॉल करने के लिए आपको, उसे पता है खाली है। क्योंकि वो तो देख रहा है ना कुछ नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पे लोग आपको रीड कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ डाल ही नहीं रहे हो, तो आप इसका मतलब कुछ नहीं करो, खाली बैठे हो। चाहे आप लाखों रुपए कमा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए तो खाली ही बैठे हो आप। वो उठाएगा, कॉल करेगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, हाँ भाई सर बताओ, हाँ भाई बॉस बताओ, ये प्लान आया हुआ है, आ जाओ कर लोगे, मैं आपको ऑफर देता हूँ, गाड़ी भी दिलवा देता हूँ, बंगला भी दिलवा देता हूँ, ये भी क्योंकि उसको पता है कि टीम तो है इसके पास, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। बात समझ में आई? कोई कॉल ही ना कर पाए आपको, इसलिए अपने आप यस को सर, दिखाना यस सर। जरूरी है। स्टेटस पे लगातार अपनी टीम को सिखाओ। स्टेटस कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए, इंस्टाग्राम का, आपका फेसबुक का, आपका व्हाट्सएप का, कोई भी सोशल मीडिया स्टेटस खाली नहीं जाना चाहिए। इस पे समय देना है 1 घंटा, रात में या सुबह में समय 1 घंटा देना है। सुबह में दोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि सुबह में जब देखे अपना छोड़ दोगे, वो पूरा दिन काम करता है, अपना पूरा दिन काम। रात में डालोगे तो और बहुत सारे पोस्ट डल जाते हैं, बहुत सारी चीज होती है, तो फिर वो आपका पीछे हो जाता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले ये काम करो, अपडेटिंग का। और ये काम ऐसे समय पे करो जो आपका दूसरे लोगों को देने का टाइम ना हो। ऐसे समय में सुबह में जल्दी उठो। समझ में आ रही बात? तो ये 30 मिनट ऐसे अपनी ट्रेनिंग पे, अपने आप पर सेल्फ, अपने ऊपर वर्क करो, जिसमें टीवी, आप यूट्यूब पे जाओ, टीवी देखो, कुछ भी देखो, अपने आप को बुक्स रीड करो, सबसे ज्यादा किताबों को रीड करो। जो यहाँ पे पॉडकास्ट पड़े हैं उनको आप सुनो। अगर आप अ, देख नहीं पा रहे हो, आप बहुत व्यस्त हो और कामों में हो, तो आप थोड़ा सा फोकस करके क्या करना है, जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट के साथ टाइम में आप क्या कर सकते हैं, वर्कआउट के टाइम में आप स्पॉटिफाई एक वो है, आप ऐप है उसको डाउनलोड करो, और उस पर बहुत सारे ट्रेनर, बहुत सारे मोटिवेटर, बहुत सारे यहाँ पे एजुकेटर, बहुत सारे लीडर्स अपने अपनी चीजों को वहां पे डाल के रखे हैं, मोटिवेटर स्पीकिंग को डाल के, ट्रेनिंग को डाल रखे हैं, उसको सुनो, कान में लगाओ अपने लीड को। और उसके बाद वर्कआउट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप जो आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, उसके साथ साथ इसको इस्तेमाल करो, देखो कितना मजा आने वाला है। तो नेक्स्ट, समझ में आया क्या करना है? अगर ये सब कुछ आपने फॉलो कर लिया, अगर ये आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ये मैं पार्ट टाइम वाले के लिए बात कर रहा हूँ, तो अगर आप ये टीम अगर ऐसा करते हैं, आपकी टीम ऐसा करती है, रणनीति को अगर फॉलो करते हैं, तो आपका काम 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 10x तेजी से बढ़ेगा, 10 गुना तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं तो ये हमारा काम 10 गुना घट जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है फुल टाइमर के लिए। फुल टाइमर को क्या करना चाहिए? आप 8 घंटे लगातार काम करते हैं, डेली काम करते हैं, कैसे करना है? तो फुल टाइमर को यहाँ पे 2 घंटे अपने ऊपर काम करना है, खुद पर, नई सूची पे, नई लिस्ट हमेशा बनती रहनी चाहिए। नई लिस्ट हमेशा बनती रहनी चाहिए, जिससे कि आप नए लोगों को प्लान दिखा सको, नकारात्मक सोच आपके आजू बाजू आए ही नहीं। 120 मिनट अपनी खुद की नई सूची पर काम करें, जिससे हर दिन नए लोगों से जुड़ते रहें और नए लोगों से आप आगे बढ़ते रहें। क्योंकि नकारात्मक सोच आपके आजू बाजू नहीं आएगी, वरना क्या होगा, सर मैंने इस कॉल लीडर को जोड़ दिया था, उस लीडर, 2 4 5 लीडर जोड़ के उनको इतना डंडा करते हैं, इतना डंडा कर फर्स्ट एड हो जाते हैं बेचारे, और उसको फर्स्ट एड होते होते आप पहले ही खत्म हो जाते हैं। क्या करना है? अपने ऊपर लगातार काम करना है, अपनी लिस्ट पे काम करना है। क्या काम करना है? अपनी लिस्ट पे डेली कोई मिल रहा है, फटाफट उसका नंबर लिखो, चाय वाले का, आपका झाड़ू वाले का, पोछे वाले का, पड़ोसा कोई गली में कोई दुकान चला रहा है उसके पास जाओ, वहां पे 2 4 मिनट बैठो, बातचीत करो, उसका नंबर लो। अब उसको इनवाइट करो, आजा भाई क्या है मेरे पास, दिखाता हूँ मैं तेरे को। आइसक्रीम वाला आता है ना रोज आइसक्रीम बेचने के लिए, उससे बात करो। आता है ना सब्जी वाला रोज सब्जी बेचने के लिए, उससे बात करो, उसके पास भी लोग हैं। समझ आ रही है? डाक खाने वाला आता है ना आपको पोस्ट देने के लिए, नहीं आता कोई बात नहीं है, और तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं ना, कुरियर वाला भी आता है। बैठो ना, बातचीत करो ना, रिलेशन बनाओ ना, डेवलप करो ना, किसने रोका है? तैयारी अपने ऊपर डेली करनी है। अब 1 घंटा आपको फॉलो अप में काम करना है, अपने जो टीम है अपनी और टीम के फॉलो अप पे काम करना है। 1 घंटा आपको टीम के लिए एसटीपी करना है। हेलो एवरीवन, ध्यान दें। कई बार क्या होते हैं, हम लीडर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, आप टीम से ही दिखाओ। नहीं, आपको टीम को सिखाने के लिए, खुद अपनी डुप्लीकेशन कराने के लिए, खुद प्लान प्रेजेंटेशन डेली अपनी टीम में 1 घंटे तो देना ही है। चाहे वो किसी के लिए ग्रुप में उठाओ, चाहे आप उसमें सोशल मीडिया पे आओ, खुद प्लान प्रेजेंटेशन करोगे। हेलो बड़े लीडर, आप भी ध्यान दो।
खुद प्लान प्रेजेंटेशन करोगे तो टीम डुप्लीकेट होगी, वो जानती है मेरा गुरु क्या बोल रहा है, और आप बहुत डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो, तो आपके लिए क्या फायदा है कि आप हर चीज को अपडेटेड हो। तो अपडेटेड जब चीजें दोगे तो तुरंत टीम उसको कनेक्ट कैच करेगी। वो डेली जो घिसा पिटा प्लान दिखा रही है वो घिसा पिटा प्लान नहीं दिखाएगी, फिर ऐड जो आप करते जा रहे हो वो भी ऐड करती जाएगी, और इससे क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। आपका टीम में यहाँ पे डुप्लीकेशन बहुत तेजी से होगा, सेम चीजें उतरती चली जाएंगी नीचे। लेकिन होता क्या है, हम खुद तो हो जाते हैं गुरु और डाउनलाइन को समझ लेते हैं भक्त, कि भैया जैसा बोलूंगा ये कर लेगा और अब तो ये फॉलो करता रहेगा। क्यों भाई, ऐसा क्या स्पेशल है आप में, ऐसा क्या स्पेशल है? ये तो सिर्फ धर्म गुरुओं के साथ में ही होता है कि वो एक जो बोल देते हैं वो लोग फॉलो करने लगते हैं डर की वजह से। डर की वजह से कि भैया ऊपर वाले मैं कोई गलती ना कर दूं, क्योंकि मुझे सब कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे सब कुछ ज्ञान नहीं है, तो गुरुजी ने जो बोला है वही फॉलो करूंगा। लेकिन बॉस जो आप काम कर रहे हो इसमें उसको मैक्सिमम ज्ञान है, तो आप सोचो कि वो आपको फॉलो करता रहे, तो ये गलत फहमी है कि उसे कोई डर नहीं है आपका, क्योंकि आप ऊपर वाला नहीं हो, तो आपका डर नहीं है उसे। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तभी वो इस्तेमाल होगा, अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो कभी इस्तेमाल नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने आप को इस्तेमाल करवाओ उनको, क्योंकि आप अगर सही तरीके से उनको सही अपने आप को परोसोगे, डुप्लीकेट अपने को डेली एक प्लान प्रेजेंटेशन एज ए अप्लायंस सीनियर खुद आपको आना है। सोशल मीडिया पे आओ, जूम के माध्यम से। गूगल मीट आप जो करते हैं, गूगल मीट में उतनी बेहतर फैसिलिटीज नहीं है जितना आपकी जूम पर है। क्यों? क्योंकि जूम पे बहुत सारी चीजें आप डायरेक्ट यहाँ पर कर पाते हो, बट गूगल मीट पे ये नहीं हो पाता। छोटे 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 पिक्चर्स दिखते होते हैं, उसको कई लोगों को नहीं पता होता फुल स्क्रीन कैसे करनी है, बहुत इतना सब क्यों सिखा रहे हो? जो इजी है, आसान है, उसको लेकर उस पर काम करो। ये भी 45 मिनट फ्री है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपने एसटीपी कर लिया, एसटीपी करेंगे, सोदा प्लान सोदा प्लान सोदा प्लान खुद करना है। टीम को, नई टीमों को कैसे सिखाना है, कैसे प्लान दे, चलो मैं देता हूँ। एक दिन मैं 1 घंटा तो डेली का मैं करूंगा, जो फुल टाइम है उनकी बात कर रहा हूँ। फिर 1 घंटा आपको टीम मेंबर्स के साथ में गाइड, यानी कि उनको ट्रेनिंग देनी, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम ट्रेनिंग देनी है उनको। ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठना है। वीक में आप 2 घंटे बैठो चलेगा, लेकिन अगर डेली 2 घंटे बैठो तो नहीं चलेगा। ध्यान रखना इसके लिए। 60 मिनट आपको क्या करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने आप पर 60 मिनट डेली 1 घंटा अपने ऊपर लगाना है। इसमें बहुत सारे गुरु बैठे हैं जो यूट्यूब पे हैं, वहां उनसे सीखो। स्पॉटिफाई मैंने बोला, उस पर चले जाओ। ऐसे कई और हैं, कुकू एफएम है, उस पर भी बहुत सारे आप अब तो आ गए लीडर्स, उस पर भी जा सकते हो, बट वहाँ पेड है। जो फ्री ऑप्शन है उनको पहले इस्तेमाल करो, पैसा नहीं है तो फ्री वालों को पहले इस्तेमाल करो। आप देखो इसके बाद कैसे गजब का रिजल्ट आता है, कैसा गजब का रिजल्ट आता है। और फाइनली लास्ट मोमेंट माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, अगर आप सही तरीके का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को, यदि आपको बिजनेस में सफल होना है तो लोगों के ध्यान रखो इसको बहुत, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि हम वो काम करने जा रहे हैं दोस्त, जो काम लोग 60 साल 70 साल तक करते थे, हम वो काम 5 साल में करने जा रहे हैं। तो 5 साल में करने जा रहे हैं तो समय भी हमें ज्यादा चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, यदि आपको बिजनेस में सफल होना है तो लोगों के जगने से पहले आपको उठना पड़ेगा। हेलो, हमारे मोहित क्या नाम है, मुकेश सर ये काम सर, पिछले एक यस साल सर। लगातार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आपको, लोग सुबह 8 बजे उठते हैं तो आप 7 बजे उठो, ताकि अपने ऊपर 1 घंटा दे पाओ, अपने ऊपर 1 घंटा दे पाओ। और अगर आप ये काम नहीं करोगे तो अपने ऊपर नहीं दे पाओगे, तो ज्ञान कहाँ से दोगे जाके लोगों को, डेली कहाँ से नया ज्ञान लेकर आओगे? और जब पुराना ज्ञान दोगे तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे, बोले ये तो रोज वही पुराने बोल वचन करता रहता है। तो अपने ऊपर ज्ञान जरूर अपना बढ़ाने के लिए डेली आपको 1 घंटा अपने ऊपर लगाना है। और वो कब होगा, जो समय हमारा यूज नहीं हो सकता है, यानी कि सुबह में 5 बजे उठ जाता हूँ मैं, या 6 बजे उठ जाता हूँ, या मैं 7 बजे उठता हूँ, तो वो 1 घंटा जो मेरे पास है वो प्रॉपर इस्तेमाल करो अपने लिए। समझ आ रही है? टाइमिंग में अपनी अपनी डायरी उठाओ, डायरी उठा के प्रॉपर तरीके से एक चीज को चेक करते रहो। जो मैंने पीछे जितनी चीजें बताई हैं कि प्रॉपर चीजें चेक करना है, कि किसको टाइम देना है, किसको मिलना है, किसको क्या करना है, तो समय से प्रॉपर। मुझे पता है ना, अभी जॉब करने वाले कैसे उठ जाते हैं सुबह में, नहीं उठते हैं तो भागते हुए, जैसे पता अरे लेट हो गए, जल्दी नहाया भी नहीं धोया भी नहीं और फटाफट ऐसी रेडी हुआ और भाग गया। क्यों? क्योंकि वो अगर समय के हिसाब से नहीं जाएगा पैसा कट जाएगा। क्लास अलग से लगेगी। डर है बॉस, डर है, और ये डर नेटवर्कर को नहीं होता। क्योंकि यहाँ तो हम आते हैं, कौन है हम कौन है? आईबीडी, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। हेलो, कौन है हम?
IBD, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। भैया मैं तो फ्री हूं, अपने ऊपर आजाद हूं, अपना स्वयं, मैं अपना मालिक हूं। तो अब क्या होता है, डर किसी का है ही नहीं। जब डर नहीं होगा तो करके उठोगे क्या? नहीं उठ पाओगे, क्योंकि अपने ही बॉस हो। तो बॉस है, बॉस तो आराम करता है, काहे को वो जल्दीबाजी करेगा? ना 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 ना, बॉस, आई एम द बॉस। कई लोग क्या होते हैं, बॉस हो जाते हैं, और ये बॉस गिरी के चक्कर में जीवन भर दूसरों की सुनते हैं, और दूसरों की गाड़ियां तकते रहते हैं, दूसरों के घर देखते रहते हैं, दूसरों की बीवियां देखते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? बॉस इधर, बॉस नहीं यस बॉस। सर, यस सर, समझ में आ रही है। कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं हम? तो समय से पहले उठना, और जब सब सो जाए उसके बाद सोना। माँ बाप का क्या काम होता है? अपने बच्चों के पहले वो नहीं, जब बच्चे पहले जग रहे हैं और खुद सो जाए तो क्या लगता है, वो घर बहुत बढ़िया चलेगा? नो सर, नो सर। देखते देखते ना, बुजुर्ग घर में होते हैं तो पहले उठ जाते हैं, वो अपने बच्चों को प्रॉपर देके, बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना है, बेटा उठ जाओ, आपको प्रॉपर टाइम पे जॉब पे यहीं जाना है, शाम को रात में बेटा लेट जाओ, ये दूध लो, ये पियो, आराम से सो जाओ। क्यों वो गाइड कर रहे हैं आपको? क्योंकि वो चाहते हैं आपका भविष्य अच्छा हो। आप समय पे अपने आप को सही तरीके से उपयोग करें, और सही जल्दी से आप अपने जो उज्जवल आपका भविष्य है उसके ऊपर काम करें, प्रॉपर तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से सोएं, सिस्टमेटिक तरीके से उठें। तो वो हमारे घर में जो हमारी माता पिता होते हैं, जो हमारी माँ होती है स्पेशल, वो टाइमली पहले ही उठ जाती है अपने बच्चों के लिए। वो भरपूर काम करती है, सीखो यार उनसे, बहुत कुछ है उनके पास। वो फिजिकल डेली कर रही है वो काम, लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं है उसका कितना पैसा मिलता है, इसलिए वो फ्री कर रही है। जिस दिन पता चल जाएगा ना, मार गिराएंगे आपको। समझ रहे हैं कि इतना काम अगर किसी और के लिए करती, करोड़ों रुपए मिलता मेरे को, और आपके लिए फ्री में कर रही हूँ, फिर भी अहमियत नहीं है उसकी। तो धन्यवाद करो अपने माता पिता का, बहुत कुछ सिखाते हैं लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। उसके बाद बात करते हैं मेरी फ्रेंड। तो सबके सोने के बाद सोने का है, और सबसे सोने से पहले उठ जाने का है। एंड फ्रेम में सेट करो, 7 घंटे 8 घंटे सोने के लिए बहुत होते हैं, बस इतना ही बर्बाद करो, इससे ज्यादा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपनी टीम को क्या करना है, आपको अपनी टीम को फॉलो, अपनी टीम को ऑफर दो, हेलो, अपनी टीम को ऑफर दो कि फील्ड में जाकर प्लान दिखाए। अब मैंने एक गलती नोट की है लीडर्स के अंदर अपने यहाँ। वो क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं पैसों का। कैसा ऑफर दे रहे हैं? पैसों का ऑफर दे रहे हैं। और किस बात पे दे रहे हैं? नई आईडी लाने पर नहीं। आपको नीचे प्लान, आपको नहीं, नीचे चाहिए प्लानर। भाई आज मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर मेरी टीम में काम हो रहा होगा, और काम क्या, जब नए प्लान होंगे तो नए लोग आएंगे, और प्लान नहीं हो रहा है, आप क्या करो, आईडी पे काम। आईडी का मतलब वो कैसे भी उल्टा सीधा समझा के ले आएगा, आईडी लेकर आ जाएगा, और आपने ऑफर दे दिया, बात खत्म हो गई, वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन अगर आप प्लानर के रूप में लोगों को दौड़ाने लगते हो, टीम को दौड़ाने लगते हो, कि आप क्या करोगे, 5 लोगों को आपको प्लान दिखाना है 7 दिन लगातार। सभी ध्यान रखो इस चीज के लिए। नेटवर्किंग मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, पहले दिन ही सेविंग करना शुरू कर देते हैं, वो सोचते हैं सारा पैसा मेरा है। मेरा ये मानना है 5 साल तक आप जितना भी कमाते हैं, आधा आपकी टीम का है, उसमें आधा आपका है। और अगर ये ऐसी सोच लेके चलोगे तो आप कामयाब हो जाओगे लाइफ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने 50% पैसा अपनी टीम पे खर्च करना शुरू कर दिया दोस्त, तो ये समझ लेना वो टीम आपकी ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगी। और ये कैसे करना है, उसका तरीका है। अपनी टीम में नीचे बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके, जो फील्ड में काम कर रहा है, वो व्यक्ति, अगर उसको आप प्रोत्साहित करोगे, उसको आप कुछ इनाम दोगे, उसको कुछ अगर आप आगे जाके सपोर्ट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली ये दौड़ेगा, और वो दौड़ेगा तो आपकी पूरी टीम ऊपर तक जितने बैठे हैं ना, अपलाइन टू अपलाइन, जो मरे हुए गधे हुए जो अपलाइन है, वो भी कमा जाएंगे उसके वजह से, क्योंकि नीचे वाला काम कर रहा है, लास्ट मूवमेंट वाला। तो लास्ट मूवमेंट वाले को बोलो कि 5 प्लान डेली दे, 7 दिन लगातार अगर देता है, तो मैं एक लकी ड्रॉ रख रहा हूं। उस लकी ड्रॉ में हम सभी लीडर, जितने भी सभी लीडर, सबके लिए ऑफर है। हम उसमें कुछ 3 कैटेगरी बना रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो लगातार 5 प्लान करेगा, तो हम 3 कैटेगरी बना रहे हैं उनको। पहले जो ड्रॉ होगा, मान लो आपको दिख रहा है कि आपके पास 10 लीडर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, क्या 10 लीडर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि 10 लीडर 5 प्लान डेली के दिखाते हैं, तो कम से कम एक एक आईडी लेकर आएंगे, 10 आईडी है। अब 10 आईडी में अगर 200 रुपये पर आईडी से मेरे को आ रहा है मैचिंग का, तो मेरा कितना हो गया 10 आईडी का? 2,000। तो 1,000 रुपए आपने डेली के हिसाब से निकाला, आपको लगा 7,000 रुपए आ जाएगा आराम से। मतलब 14,000 आएगा, आधा मैं रख लेता हूँ, आधा अपनी टीम को दे देता हूँ। तो आपको 7,000 रुपए में अब क्या करना है, 3 पार्ट में बना देना है। कि पहले जो थर्ड नंबर पे जो भी आएगा, जो लकी ड्रॉ में तीसरे नंबर पे जो आएगा, उसको 1,000 रुपए का एक गिफ्ट दे देने का है। आगे जा रहे हैं, उसमें गिफ्ट में पिन दीजिए। आप पैसा दे रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और जो लीडर पैसा ले रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत खुश है, अरे पैसा मिल गया। ना 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 ना, पिन लो, पिन से नया बंदा आएगा।
पिन से नया बंदा आएगा और वो पैसा अगर लीडर वाकई है तो वो पैसा निकाल के ले जाएगा। गिफ्ट में पिन दो, कंपनी से पिन लो और पिन उसको गिफ्ट में दो, उससे एक नया बंदा इंट्रोड्यूस होगा आपके साथ में। कम से कम ये नहीं करेगा, वो काम कर जाएगा। तो आप ध्यान रखो इस चीज के लिए। आप ऑफर रिवॉर्ड अवार्ड के मत करके पिन पे दो, क्योंकि यहाँ से आप थोड़ा सा ज्यादा गहराई में इंटर करोगे लोगों के, कि वो एफर्ट करेगा उसको अमाउंट को लेने के लिए एक नया व्यक्ति लेकर आए। तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। और अगर लीडर हो आप, तो आप तो पिन बेच ही लोगे, क्या दिक्कत है? अपनी टीम में जाकर नीचे जाकर उसको ऑफर दोगे, आपने बोला ये प्रोडक्ट एक्टिव करना है तो ये ले पैसे मुझे दे, और ये पकड़ पिन, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो पैसे की पिन पड़ी है, तो आपने उठा के उसको दे दी और वहां जाके अपना पैसे पॉकेट में पैसे रख लिए। ऐसे करके अगर आप सात, आपने यहाँ पर प्लान किए हैं कि पहले 1000 रुपए की एक पिन या 599 की दो पिन वहां पर रख दी है, फिर अगले ऑप्शन में आपने देख दिया कि मेरे पास अभी 6000 बचा हुआ है, 2000 और डाला, और लास्ट में टॉप वाले अचीवर को 5000 रुपए का ऑफर मारो। लकी ड्रॉ है भाई। सब प्रयास करेंगे नई टीम में जाकर 5 दिन लगातार, मतलब 7 दिन लगातार 5-5 प्लान करने वाले अगर मिल गए आपको 10, तो क्या लगता है कैपिंग रुक जाएगी? कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। बस सिस्टम से काम करना शुरू करो। ये गलतियां जो आप कर रहे हो कच्चे लालच के चक्कर में, उसलिए बर्बाद हो, इसलिए टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हो, टीमें नहीं बना पा रहे हो, कैपिंग नहीं लगा पा रहे हो। लगाओ कैपिंग, लग जाओ फोकस के साथ, टीम के साथ। इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का संडे का समय देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय मैनेजमेंट के चक्कर में मैंने इसलिए आज 2 घंटे का पूरा सेशन रखने का प्लान किया था कि मुझे पूरे 2 घंटे आपके चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपकी प्रोडक्टिविटी दबा के निकल के आए अंदर से, आप सॉलिड वाले बन जाओ। क्योंकि संडे का दिन आता है जो मेरा होता है, तो मैं चाहता हूं भरपूर तरीके से इस्तेमाल करूं आपके साथ। क्योंकि अब आपका समय होता है स्टार्ट आज से। अब से लग जाओ फील्ड में, तहलका मचाओ। धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का। शुक्रिया एवरीवन।